أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबरान जो इधर बैठे हैं कमेटी से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली, तमाम को मैं वेलकम करता हूँ। और सर आगे शुरू करें आप। जी, हम तमाम पार्टिसिपेंट के तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन साहब की रिक्वेस्ट है कि वो अपना बात करवा दें और फिर बाकी में जी। आमिर नाइज शाहानी जी, मैं बखर से MP हूँ जी और आपका चेयरमैन हूँ जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन रज़ा ख़ान जी, PP 180 कसूर। सर असद नईम। महमूद अनवर पत्तों की तो 182 जी कसूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम अहमद है, मैं MP हाँ जंग तो जी इन्हों का गवाटी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अतिया इफ्तिखार है और मैं शेखुपुरा से हूँ। सर मेरा नाम असद नईम है सर, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूँ सर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में सर। जी सर, डॉक्टर उस्मान है जी, एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। जी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट। डॉक्टर राशिद मुनीर, मैं DGR साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से। डॉक्टर हैदर, डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। जी, आमिर लियाकत चट्ठा, सेक्रेटरी टू कमेटी जी। जी, ये उसे क्या करें तो स्पेशल सेक्रेटरी साहब ब्रीफिंग देंगे इस पे, चूँकि हमारी आज पहली मीटिंग है ये, तो डिपार्टमेंट के बारे में फंक्शंस और वर्किंग इसके बारे में। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस अपॉर्चुनिटी। सर जो हमारा ये यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए हैं सर, आपको सर हमारी कोशिश होएगी जो डिपार्टमेंट का एक मैंडेट है सर, इसकी जो अहमियत है सर लाइफ स्टॉक सेक्टर की इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एज़ वेल एज़ जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है सर, वो आपको ब्रीफली हम हाईलाइट करें। फिर जो सर डिपार्टमेंट के मेन इनिशिएटिव्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं सर, ख़ासकर जो पिछले जब से आप लोग सर तशरीफ़ लाए तब से हमने जो काम किए हैं उनके बारे में बताएंगे। और साथ साथ सर जो हमें कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आते हैं सर, उसके बारे में भी ब्रीफली सर एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली सर ये प्रेजेंटेशन जो है वो हमने जो है सेक्रेटरी साहब की सरबराही में बनाई सर, उनकी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, तो वो इंशाल्लाह सर आपको उम्मीद है ये पसंद आएगी। एंड हमारी टीम जो है सर सारे टेक्निकल लोग हैं मेरे असिस्टेंस के लिए सर, आपकी जो क्वेरी सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करें। और इस मीटिंग को सर हम बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं कि आपकी सपोर्ट से, आपकी गाइडेंस में और आपकी ब्लेसिंग से सर हम महकमे की वर्किंग को और इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह सर। तो सर मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, अपना सेक्रेटरी साहब, वो सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं आए आपके? सर वो जो है उनके पहले से प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी सर, वो आउट स्टेशन सर। नहीं, इससे भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं सर, इससे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है सर। वो इनफैक्ट फिर क्यों नहीं आए सर? वो पहले से आउट स्टेशन में थे सर, आउट स्टेशन थे और कोई उनकी सरगोदा चकवाल 2-3 जगह थी सर। और ये चूँकि इसका नोटिस सर कल हमें मिला, आफ्टरनून में मिला सर, तो ही कुड नॉट मेक इट। अदरवाइज़ ये प्रेजेंटेशन सर उन्होंने खुद
बैठ के सर देखिए, हमारे साथ राब्ते में रहे सर। लेकिन ये बनता नहीं है उनका सर। आप फर्स्ट मीटिंग है इसकी स्टैंडिंग कमेटी की सर, वो पहली मीटिंग में नहीं आए वो सर। चेयरमैन साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर, चेयरमैन सर कोशिश कर जी इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे सर उनकी कमी ना महसूस हो सर, इंशाल्लाह सर। आपको सर ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम इसमें जो लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो ग्रोथ है सर, पिछले साल में जो हमारा प्रोफाइल है लाइफ स्टॉक का, ख़ासकर डेयरी, मीट, फिर जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन सर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है सर। सर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया सर, उसमें जो सबसे अहम बात थी, हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ रेट सर इंक्रीज़ हुई है टू 4.72% सर। बाकी जो है किसी ऐसे जो सेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई, सबसे ज़्यादा ग्रोथ माशाल्लाह सर लाइफ स्टॉक सेक्टर की शो की गई है सर। और इसमें से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सर, वो उसमें जो है 63% शेयर जो है सर वो लाइफ स्टॉक सेक्टर का है। और उसमें से बाकी आप देख लें सर, क्रॉप्स का 32% है, और जो बाकी है फॉरेस्ट एंड फिशरी उसका 3.6% है सर। और हमारा जो इसमें शेयर है सर, जो जीडीपी में है वो 15% आप ले लें सर, 15% है लाइफ स्टॉक सेक्टर का सर। और ये जो है पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में लोगों का सर ज़रिया मुआश, जो सब्सिस्टेंस है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें सर लाइफ स्टॉक सेक्टर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सर अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको सर स्ट्रेंथन करें, सपोर्ट करें। वो मैं आगे सर आपको जनाब को एक्सप्लेन करूँगा आगे। चलिए सर, ये पाकिस्तान का एक ओवरऑल एक फ़िगर्स हैं लाइफ स्टॉक का। ये जो ग्रीन में सर एक बार कोड दिया हुआ है सर, ये पाकिस्तान की फ़िगर है, और जो नीले में है सर ये है पंजाब की। जैसे कैटल हैं सर, ये गाय बैल है सर, ये इसमें 55 मिलियन जो हैं, और पंजाब में है 26 मिलियन है सर शेयर। 48% हमारे पास एनिमल हैं सर पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के। बफलो जो है सर भैंस, वो पाकिस्तान में 47% है, पंजाब में 29%, तो 62% शेयर है सर। शीप में जो है सर आगे वो 30% शेयर है हमारा सर, 13.38 मिलियन है हमारे पास सर। फिर जो गोट्स हैं सर वो हमारा 33% शेयर है। कैमल्स का और इक्विन जो है सर, जो मुख्तलिफ जिसमें ये घोड़े खच्चर वगैरह आते हैं, इनमें ज़रा शेयर हमारा कम है सर। सर जो राइट साइड पे है सर जनाब की, ये इसमें जो है वो मिल्क जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 72 बिलियन लीटर सर, 72 अरब जो है, ये हमने जो है सर इकोनॉमिक सर्वे से डाटा सर फैच किया है सर। तो पंजाब का शेयर इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 62% है सर। इस तरह जो बीफ का है गोश्त सर, उसमें हमारा शेयर जो है 43% है। जो मटन है उसमें हमारा शेयर सर 33% है, और पोल्ट्री मीट में सर हमारा माशाल्लाह 65% है। आगे मैं सर एक्सप्लेन करूँगा इसमें हमारा एक्सपोर्ट वगैरह में क्या बनता है सर। सर ये लाइफ स्टॉक सेक्टर के सर 3 मेन हैं सर, एक है ये डेयरी, फिर जो है ये मीट, और फिर पोल्ट्री सर। तो ये सर डेयरी का एक हमने एक स्लाइड सर जनाब की इस ऑगस्ट हाउस की अवेयरनेस के लिए बनाई है सर। आपको माशाल्लाह आप लोग सर रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिटी को करते हैं सर, लोगों से आए हैं सर, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है सर। तो इसमें जो ट्रेडिशनल डेयरी सेक्टर है सर वो 70% है सर। अभी भी जो लोगों का जो मेन वहाँ पे रोज़ बसर है, गुजारा है सर, वो छोटे जो हैं लोग, उन्होंने 1 से 4 एनिमल तक लोगों ने रखे हुए हैं सर, और ये इसका 70% है सर। तो वो उन्हीं को एनिमल जो है उसी का दूध या गोश्त वगैरह सर करके वो अपना गुज़र बसर करते हैं सर। और इसमें जो प्रोग्रेसिव या कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है सर, उसका शेयर 29% है। ये सर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है सर, ट्रेडिशनल से लोग प्रोग्रेसिव में आ रहे हैं, तो 29 हो गया। और प्रोग्रेसिव से फिर जो कॉर्पोरेट डेयरी है उसमें सर 1% शेयर है, वो बहुत कम है सर। इसकी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कॉर्पोरेट फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ रहा है सर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं सर, वो लोग शौक़ से अपने फार्म बना के सर वहाँ पे रख रहे हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट चीज़ें उसके ज़रिए सर फैटनिंग जो है जानवरों की, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन की इन्हांसमेंट है, जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है, उसकी तरफ आ रहे हैं सर।
तो ये हमारे डिपार्टमेंट का सर सरकारी फ़र्ज़ है, मैंडेट है कि हम उनको गाइड करें, टेक्निकल सपोर्ट दें, असिस्टेंस दें। हमसे सर कोई भी प्रोग्रेसिव फार्मर या कोई भी रब्ता करता है तो हमारे टीम उनको मदद करती है सर, उनको गाइड करती है। तो इसको अभी बढ़ाने की ज़रूरत है सर, कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग। और ये जिसके पास 50 से ज़्यादा एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं सर। आगे चलो, ये सर डेयरी सेक्टर है, थोड़ा सा डिटेल में हमने बताया। इसमें जो मिल्क जो है 3 ट्रिलियन रुपीज़ का सर प्रोड्यूस हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में सर। ये भी हमने डाटा सर लिया है वहाँ इकोनॉमिक सर्वे से। तो इसमें से जो है पंजाब का शेयर सर 63% है। 44 अरब जो है सर लीटर जो है वो दूध पंजाब से प्रोड्यूस हुआ सर। इसमें सर जो इश्यूज़ हैं सर, लो प्रोडक्टिविटी है सर। आप हमने कंपैरिजन बनाया सर, पाकिस्तान में ये 6 लीटर पर एवरेज है सर डेली का जो प्रोड्यूस होता है। इंडिया का 8.5% है, चाइना का 20 है, फिर बाकी सर आप अमेरिका देख लें। इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं सर, वो जो मैंने शुरू में पहले बताया सर, जो ट्रेडिशनल है कंसेप्ट जिसके ज़रिए लोग मिल्किंग करते हैं, उनको जानवरों को देखभाल करते हैं, रखते हैं, उसकी वजह से है सर। इसमें भी सर डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए सर। दूसरा सर इसमें फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन है सर, इनसफिशेंट वैल्यू चेन एंड कोल्ड का इशू है। जो है वो छोटे छोटे ज़मींदार जो हैं वो फार्मर कम्युनिटी दूध ले लेते हैं सर। उनका जैसे हमारी ज़री क्रॉप जो हैं सर वो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते बीच में मिडल मैन आता है, यहाँ भी इश्यूज़ हैं सर। लोगों को वो मुआवजा नहीं मिलता है जो अगर वो वहाँ पे गांव में 100 रुपये का बिक रहा है तो शहर जाकर सर 200 का बिकेगा। हमें इसका एहसास है सर इस चीज़ का, इस कॉग्निजेंट हैं हम इसका। तो इसके लिए भी कुछ सर हमारी स्कीमें हैं, वो मैं आगे सर एक्सप्लेन करूँगा आगे चल। ये सर मीट सेक्टर है सर, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सर हमारा, ख़ासकर एक्सपोर्ट के लिए सर। मीट का सर जो वैल्यू है, जो पिछले साल ये कोई 1.25 खरब जो है सर रुपए का जो है ये मीट जो है निकला है सर हमारा। और इसकी प्रोडक्शन जो है वो मैट्रिक टन में 2.55 है सर। पंजाब का कंट्रीब्यूशन जो मीट में है वो सर 43% है सर। जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है सर वो माशाल्लाह पिछले 3 सालों में बढ़ा है सर, 49% इंक्रीज़ हो गया। लोगों में सर शऊर आ रहा है सर, लोग इसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल की वो पूरी कर रहे हैं। जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े सर इन्वेस्टर्स हैं, तो वो इस लेवल पे सर ये प्रोड्यूस करके उसको फैटनिंग करके फिर जो प्रोसेसिंग के लिए चीज़ें चाहिए, जो उसकी सर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ, तो अब 50% इंक्रीज़ हुआ सर। और ये 96% मीट जो है हमारा जिसे गल्फ़ कंट्रीज़ को सर जाता है। ये सर ये नीचे वही जो है हमारा जो है ग्राफ जो है ये सर 2019-20 में 284 मैट्रिक टन था और अभी जो है सर 515 जो है इस पिछले साल में मई तक का डाटा है सर, वो हमारा जो है मीट एक्सपोर्ट हुआ है सर। इसमें भी सर इश्यूज़ हैं कुछ सर। बीफ जो है जैसे वो गाय है, बफलो है, उसमें बाई प्रोडक्ट, उसमें डेयरी इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें लोग जो हैं वो एट दी हेल्म ऑफ डिलेमास होते हैं कि दूध निकाल के बेचें या गोश्त बेचें। फिर वो कोशिश करते हैं कि सर जब तक वो दूध देती है जानवर सर गाय भैंस तब तक उसको वो रखें, और जब वो दूध देने के काबिल नहीं रहे, अफज़ाइश नस्ल की नहीं, बूढ़ी हो जाती बीमार, फिर उसको वो ज़िबा करके फिर करते हैं। तो ये एक ट्रेंड है थोड़ा सा, उसकी वजह से सर ये एक्सपोर्ट की तरफ हमारा रुझान ही लोगों का दूध की तरफ ज़्यादा है सर। फिर इसमें जो कोई सेपरेट ब्रीड लाइन नहीं है सर, हमारा एक महकमा है स्पेशल बना हुआ है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का। हमारे यहाँ पे वो कुलीग भी हैं, वो आपको सर एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो है एक सर बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, FMD लिखा हुआ है सर। ये सर बाहर एक्सपोर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि ये जो आपका गोश्त है, ये जानवर था, ये FMD फ्री है सर। इसमें वो जैसे बाहर हम जाते थे तो कोविड का सर्टिफिकेट देना होता था या पोलियो का देना होता था, तो इस तरह ये है। तो ये सर सबसे अहम मसला जो है इस वक्त हमारा ये है सर, जो फुट एंड माउथ डिज़ीज़ का बड़ी प्रेवलेंट है, कंटेजियस डिज़ीज़ है सर। इसके लिए डिपार्टमेंट बड़ा विजिलेंट है सर। पिछले कोई काफ़ी अरसे से स्कीमें चाह रही हैं, लेकिन अभी 2 स्कीमें बड़ी अहम हमने तैयार की हैं। उसमें से एक जो है बिल्कुल लॉन्च हुई है, उसका सर आगे ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देंगे सर आगे चल। सर ये हमारा जो डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल प्रोफाइल है, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं सर, ये उसको एक हमने एक स्लाइड में परोया सर।
हमारी जो वेटरनरी फैसिलिटीज़ हैं इसमें सर छोटे लेवल पे जो सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरीज होती हैं सर यूनियन काउंसिल लेवल पे वो हैं सर 1952। फिर हमारे हॉस्पिटल हैं सर ये तहसील डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे 546 हैं। तो ये टोटल फिगर सर 2498 का है सर। इसका अगर आप मज़ीद देना चाहेंगे डिटेल तो हमारे पास सर वो बैकअप में चीज़ें भी हैं सर। ये सर रेड में जो हमने नीचे लिखा हुआ है सर, हमने पिछले 5 सालों में 135 नई CVDs बनाई हैं सर। अनफॉर्चुनेटली सर इनका जो है अभी तक स्टाफ रिक्रूट नहीं हो सका, बैन लगा हुआ है सर रिक्रूटमेंट में। फिर जब एक प्रोजेक्ट्स के लेवल से नॉन डेवलपमेंट पे स्कीम जाती है सर, उसमें ज़रा ट्रांजिशन होता है सर, वो P&D की कोई फार्मेलिटीज़ है, लेकिन हम उसको हमने खाली नहीं छोड़ा हुआ सर। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग HR है सर हमने मैन की हुई हैं, वो इस तरह करता है जो CVD पे 1 या 2 दिन बंदा चले जाता है, हमारा VO भी और वेटरनरी असिस्टेंट भी, तो वो ऑपरेशनल हैं सर, बिल्कुल खाली नहीं पड़ी हुई सर। ये हमने सर इसको किया हुआ है। फिर हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं सर तमाम ये डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। हमारे लाहौर में बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज बनाई हुई है, लाहौर में तो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है सर हमारे कूपर रोड पे। बल्कि मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी साहब की भी तरफ से, ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं सर आपकी सरबराही में किसी दिन तशरीफ़ लाएँ, हमारी लेबॉर्ट्री देखें, हमारे किसी फार्म को विज़िट करें सर, जो है आपको एक ग्राउंड सिचुएशन हम सर दिखाएं, प्रेजेंट करें और आपसे मज़ीद रहनुमाई लें सर। ये चीज़ें ऐसे जो हैं पेपर्स में तो सर आपको नज़र आ रही हैं, हम आपको ग्राउंड में भी दिखाएंगे सर कैसे हमने किया। फिर सर जो एक अहम इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट का सर ये डिपार्टमेंट को एहसास है कि हॉस्पिटल तो बन गया सर, लेकिन जो बड़े जानवर है गायें भैंस बैल बीमार हो जाएं सर, उनको लाना वहाँ पे बड़ा मसला होता है सर। वो उसके लिए ट्राली चाहिए सर, ख़र्चा चाहिए, वो ज़िम्मेदार के लिए बड़ा मसला है। वो फिर अक्सर सर जानवर को ऐसे ही छोड़ देते हैं सर कि ये अब इसका जितना ख़र्चा है इसका इलाज भी होना मरी जाए, तो या उसको फिर ज़िबा कर देते हैं सर। तो सर हमने अभी ना पिछले कुछ सालों से एक स्कीम बनाई हुई है MVD मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी सर। वो सर एक हम लेके गाड़ी जो है सिंगल कैबन, उसको जो है वो ब्रांडिंग करके उसमें अपना कोई सर्जिकल इक्विपमेंट मेडिसन को, हमारा एक डॉक्टर होता है सर, पैरामेडिक होता है सर हमारा वेट, तो वो सर उसका हर तहसील लेवल पे तो एक ज़रूर है सर, और कुछ तहसीलों में 2-2 3-3 भी हैं सर, और हमारे जो साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं ट्राइबल बेल्ट वहाँ पे 5-5 भी हैं सर। तो ये MVD सर रोटेशन प्लान के तहत विज़िट करती हैं सर, तमाम इलाकों में जाती हैं सर, वहाँ पे जहाँ से इनको कॉल आ जाती है। अभी सर ये चोलिस्तान मैं भी सर विज़िट कर आया, वहाँ पे जहाँ पे सड़कें नहीं हैं सर, वहाँ पे ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं है, इंसानों का ट्रीटमेंट नहीं होता सर। चोलिस्तान का 66 लाख मुरबा किलोमीटर इलाका है सर, वहाँ पे हम जानवरों का इलाज कर रहे हैं सर। मैंने ख़ुद वहाँ पे हमने पिछले साल 5 खरीदी थी, उसमें से 2 सर चोलिस्तान गई, एक का खुद सर इनागोरेट किया जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब को भी ले गए। तो ये सर हमारे पास फिर हमें इस फाइनेंशियल ईयर में भी सर हम 20 और मज़ीद ले रहे हैं सर। तो वो हमारी स्कीम है सर, वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा जो हैं गवर्नमेंट जो है P&D की प्रायोरिटी पे है, वो स्कीम अप्रूव हो गई सर हमारी। फिर सर हमारे 35 सर फार्म्स हैं, उसमें से जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन फार्म्स हैं वो 21 हैं सर, पोल्ट्री फार्म 10 हैं, सीमन प्रोडक्शन यूनिट 2 हैं सर। सर ये जो है ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है सर, हमारे DG प्रोडक्शन है, ये हेड ऑफ़ दी सेटअप हैं सर, ये आपको डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन सर ये जो हमें इसका दराक है सर कि ये जो फार्म है सर ये अंडर यूटिलाइज्ड है सर। एक फार्म की सर जो ज़मीन है सर वो 5-5 हज़ार एकड़ है सर। सरगोदा में जैसे खिजराबाद फार्म है सर, वो अभी जो है वो उसकी 5000 एकड़ जगह है, 1000 एकड़ 1500 एकड़ जगह भी है सर उनके पास। फंडिंग के सर इशू है, फंडिंग चूँकि कम होती है, HR है उनके पास, HR कम है, जगह ज़्यादा है सर, तो वो इतना उनका पोटेंशियल नहीं है सर। जो जितना पोटेंशियल बहुत है उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही सर। हमें इसका दराक है। अभी जो है वो कल भी हमने मीटिंग की सर, अब सोच रहे हैं कि इन फार्म को हम कैसे बेहतर करें, कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल बनाया जाए सर। ये जो हमारे फार्म से 10 गुना कम रकबे में एक प्राइवेट बंदे ने फार्म बनाया हुआ है, उसका जो है वो दूध भी ज़्यादा निकाल रहा है, वहाँ से गोश्त भी ज़्यादा निकाल रहा है सर। तो वो ज़ाहिर नई चीज़ें हैं, उसका पूरा स्टेक उसके साथ है सर। तो वो हम जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करके
जो है तो कुछ कोशिश कर रहे हैं सर। इसको ये हमारा एक वीक पॉइंट है सर, हम इसको एडमिट करते हैं और वी आर फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ दिस वीकनेस, और इसको सर इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये भी है सर कि इसको आउटसोर्स किया जाए, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए या कोई और पॉलिसी हो सर, तो अभी उस पर सर हम कर रहे हैं सर। तो फिर सर हमारा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ये सर किसी भी महकमे का एक बड़ा अहम कंपोनेंट होता है सर। हमारे यहाँ पे जो DG रिसर्च हैं सर, वो बड़े सीनियर वेटरनी हैं, वो आज ऑस्ट्रेलिया सर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया था, तो अपना रिसर्च पेपर पढ़ने गए। तो लाहौर में सर हमारा, आप वहाँ भी तशरीफ़ लेके जाएँ सर, वहाँ पे हम बड़ी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, कुछ मेडिसिन अपनी बना रहे हैं, अपना जो सीमन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, मुख्तलिफ ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें रिसर्च में हुई हैं सर। वो DG रिसर्च के नुमाइंदे बैठे हैं, अगर आपका सवाल होगा वो आपको डिटेल में सर बता सकेंगे। तो मेरी सर रिक्वेस्ट होएगी कि आप हमारा वो दारा भी विज़िट कीजिएगा सर, जो हमारा VRI है, ये सदर में कैंट के आगे सर। तो हमारी सर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, एक लाहौर में, एक जिसको घोड़ा अस्पताल भी कहते हैं, और एक सर बहावलपुर में बनी, उसको चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी, वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है। तो वो बेसिकली वेटरनरी जो है, डॉक्टर्स, वेटरनरी जो स्टाफ है, वेट्स वगैरह है, उनके लिए बनाई गई हैं सर, उसमें रिसर्च भी हो रही है सर। सर ये डिपार्टमेंट के मेन फंक्शंस हैं, इसमें 4 जो हैं वो मेन फंक्शंस हैं सर। अगर आप इजाज़त दें, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, ज़रा आपको इन्होंने बड़ी मेहनत से ये स्लाइड बनाई है और इसके हाइपर लिंक्स भी हैं सर, ये डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको। सर पहला मेजर फंक्शन हमारा डिजीज़ कंट्रोल है सर। डिजीज़ कंट्रोल में हम डिजीज़ डायग्नोसिस करते हैं, हमारी लेबॉरेटरी सर सर्वेलेंस करती हैं, सर्वेलेंस में डाटा जो आउटब्रेक्स का डाटा है सर वो कलेक्ट करती हैं। हमारी डायग्नोसिस और हेल्थ सर के लिए डिफरेंस है सर। एक तो लेबॉरेटरी का वर्क है जो लेबॉरेटरी में टेस्ट परफॉर्म होते हैं, एक सर्वेलेंस है जिसमें हम ना अपनी पॉलिसी बनाते हैं, वैक्सीनेशन प्लान बनाते हैं, वो सर्वेलेंस में कैटेगरी में आते हैं सर। और सर वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल हैं जो हॉस्पिटल सर हमारे जो सर ने पहले प्राइस किए हैं। फिर वैक्सीन प्रोडक्शन है सर, पंजाब गवर्नमेंट सर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो पब्लिक सेक्टर की सर जो आम प्रेवलेंट डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन खुद बना रही है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कोई हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करें। गलघोटू है और सर FMD भी हम बना रहे हैं, लिमिटेड है, ब्लैक वाटर है, तमाम वैक्सीन हम खुद बना रहे हैं और रानी खेत की बना रहे हैं सर। उसके अलावा सर FMD कंट्रोल स्ट्रेटजी है, ये सब फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने सर इस साल बनाई है, नोटिफाई किया है। और जो जितनी सर एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है FMD कंट्रोल पॉलिसी आपकी नेशनल लेवल की होनी चाहिए। नेशनल लेवल की तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अपनी बना के नोटिफाई कर दिया है। उसके मुताबिक हम अपने मीट एक्सपोर्ट के लिए स्टेप फॉरवर्ड हम हो गए हैं, जिसमें चाइना के साथ हमारा वो JV हो गया सर। चाइना में हमारा मीट एक्सपोर्ट के लिए प्रोटोकॉल भी साइन हो गए हैं और चाइनीज़ मिशन आया सर। उससे शेखुपुरा में सर, आपके शेखुपुरा में एक ना हमने कंपार्टमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट के तावन से बनाया सर, और वहाँ से मीट के एक्सपोर्ट और एम्बुली एक्सपोर्ट के लिए शुरू हो गए सर। उसके अलावा सर डिजीज़ आउटब्रेक हैंडलिंग है, वो ये तमाम चीज़ें सर बेसिकली एक्सपोर्ट को भी लिंक कर रही हैं, और हमारी अपनी भी सर जो क्वालिटी एश्योरेंस है वैक्सीन्स की और जो तमाम चीज़ों की सर्वेलेंस है उसको बेहतर करें सर। इसमें सर हम मज़ीद आपको सर आगे प्राइस करेंगे सर कि डिजीज़ कंट्रोल में हमने सर एक ADRS इन्फो बनाया सर, एक फार्मर ऐप बनाई सर। एक तो है सर हम आप किसी कंप्लेंट करेंगे, एक हमने ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दी, फार्मर बेस ऐप सर। उसमें फार्मर कोई भी डिजीज़ अपनी रिपोर्ट करेगा, इमीडिएटली स्टाफ जा सकता है। अच्छा सर, फार्मर्स के हिसाब से हमारे से अक्सर कई बार कंप्लेंट आती है कि जी एक मिस्टीरियस डिजीज़ आ गई किसी इलाके में, तो फार्मर की भी होती है या वो प्रेस रिपोर्टर भी उसको मिस गाइड भी करता है। उसके सर हमने सेक्टर साहब के हुक्म पे सर अभी जनाब में सर हमें तमाम पंजाब के जो नंबरदार हैं सर, नंबरदारों के मोबाइल पे ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है। कुछ नंबरदारों के सर वो और पटवारियों की ये रेड बुक में लिखा हुआ है डिजीज़ रिपोर्टिंग करना उनकी जिम्मेदारी है। हमने उनको भी इनकॉर्पोरेट करवा दिया है कि अगर कोई नंबरदार भी देखता है उस इलाके में डिजीज़ सर, हमें रिपोर्ट करे, हमारी 1 घंटे में टीम वहाँ पहुँचेगी, उसको जस्टिफाई करेगी, उसको एड्रेस करेगी सर। यानी कि वी आर वेरी ओपन टू डिजीज़ रिपोर्टिंग सर। और डिजीज़ रिपोर्टिंग में हम बिल्कुल सर वो ज़ीरो टॉलरेंस है। डिजीज़ का एड्रेस होना ना होना तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन डिजीज़ रिपोर्ट ना करना हमारे यहाँ ये अब ज़ीरो टॉलरेंस हो चुकी है महकमे पुलिस सर। उसके साथ एडवाइजरी सर्विस हमारी है। एडवाइजरी सर्विस सर आपको बेहतर जानते हैं सर, किसान लाइवस्टॉक बैठक सर हमारी हो रही हैं। ये हमने पूरे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि हर गांव में एक ना आपस में फार्मर के साथ एक ना राब्ता मुहिम हो, उसकी सुनी जाए और ना और उसको मशवरा दिया जाए सर। मोबाइल ट्रेनिंग बसेज हैं हमारी सर हैं, लेकिन आउटडेटेड हैं, उनकी इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। उसमें खातून वेट्स को भी लगाया हमें सर, और ख़ातून वेट्स से लगाया कि जहाँ पे आपका जो
ट्राइबल एरिया है, डीजी खान है, जहाँ ख़वातीन हमारे वो करती हैं, जानवरों को टेक केयर करती हैं, वहाँ खातून बेहतर तरीके से बात कर सकती है। हमने ख़वातीन वेट्स को इंक्लूड किया ताकि वो ख़वातीन ट्रेनिंग कर सके सर। फार्मर डे हैं, रेडियो टॉक्स हैं और टोल फ्री नंबर सर हमारा जो ऑनलाइन है 24 घंटे और फ्री है सर। और सर स्कूल फोकस प्रोग्राम, ये सर जितने छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं बच्चों के सर, उनमें हमारा जो लोकल वीओ है सर वो उनके स्कूल में जाता है, बच्चों को भी आगाही देता है जानवरों से प्यार के लिए, जानवरों से केयर कैसे करनी है और जानवरों की ना प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट कैसे करनी है, हस्बैंडरी प्रैक्टिस के लिए सर। फिर सर हमारी कंपनीज़ हैं सर, हमारी एक पेमको है सर जो शाहपुर कांड्रा में सर, जो स्लैटर हाउस वहाँ पे PLDD बोर्ड है जो खिजाबाद में सर हमारा फार्म चल रहा है, उसको दी हुई सर। पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है सर, हलाल ये एजेंसी सर अभी कैबिनेट में हमारा केस चला गया, ये सर वो पंजाब फूड अथॉरिटी को शिफ्ट हो रही है सर। और लाइवस्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी के साथ, लाइवस्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी में सर जितने भी जो हमारे साथ जो क्वैक्स काम करें, एयर टेक्नीशियन और जो सीमन का 2 नंबर कारोबार करें, उसकी हम क्रैकडाउन करते हैं। ये पिछले 2 हफ्ते से 2 वीक्स हो गए सर हमारा ये स्वेयर क्रैकडाउन चल रहा है। 185 सर हमने FIR दी हैं पूरे पंजाब में, जो लोग माफिया काम करता है, जो सीमन 2 नंबर परचेज़ कर रहा। ये हमारे सर रजिस्ट्रार ब्रीडिंग अथॉरिटी भी सर यहाँ तशरीफ़ हैं, ये आपको मज़ीद इसके बारे में अप्राइज़ कर सकते हैं। ये आपने एब्रीविएशन लिख दी हैं सारे, अब इसका या तो बताएं डिटेल। जी मैं वही सर अकेला बता रहा हूँ। तो इस तरह तो नहीं पता चलता क्या लिखा हुआ SPC ये क्या है और क्या नहीं है। जी सर, उसमें ज़रा बताएं। जी मैं बिल्कुल सर, या तो डिटेल में लिख के लाते आप पता चलता है। जी मैं पता था सर, पंजाब एग्रीकल्चर, ये पेमको सर पंजाब एग्रीकल्चर मीट कंपनी सर, PLDDB पंजाब लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सर, PHDA पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी सर, LBSA सर लाइवस्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी सर, SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी सर। ये महकमा बेरहमी सर जो आपने सुना होगा सर, इसको सर हम फर्स्ट टाइम स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। इससे बाकायदा डॉग्स की सर जो रेबीज़ का केस आते हैं उसके लिए हम सर वैक्सीन ख़रीद रहे हैं सर, और तमाम डॉग्स को इस दफ़ा हम रेबीज़ भी करेंगे, वैक्सीन भी करेंगे और जो ना उनको सर हम ना पोस्ट ऑपरेटिव की केयर भी करेंगे सर। और सर युवास है, CUAS सर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर सर और यूनिवर्सिटी ऑफ चौचौली सर वेटनरी यूनिवर्सिटी सर भालपुर सर, इस सर ने पहले प्राइज़ कर दी। ऐसे हम करते हैं सर आपकी इजाज़त से। इसका ये प्रेजेंटेशन तो हमने फुल हाउस को दी है जनाब, इसका एक ब्रीफ बना के एब्रीवेशन भी सर, एब्रीवेशंस और जो डाटा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जनाब चेयरमैन साहब उन तमाम मेंबर से शेयर कर लेते हैं सर। तो आपके पास एक रेडी रेफरेंस होगा कि फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़े, वो आपको आज ही भेज देंगे सर। अगला सर हमारा फंक्शन है ब्रीड कंजर्वेशन इम्प्रूवमेंट सर। ये सर इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर हम 2 स्टेप पे कर रहे हैं। जितने भी जानवर सर उनको हम इंसेमिनेशन करते हैं 2 स्टेप पे सर। और सीमर प्रोडक्शन सर हमारा 2 सीमर प्रोडक्शन यूनिट सर, एक SPU कादराबाद है सर साहिवाल में और एक हमारा सर करानी वाला में बालपुर में सर। फिर हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है सर झांग में चल रहा है सर, वो RCCIB के नाम से सर। वहाँ पे सर ये प्रोजेनी जितनी हमारी बफलो की, और इस साल हमने सर इसमें चोलिस्तानी शामिल किया है। और सर फर्स्ट टाइम हुआ है सर हॉर्स कैटल शो में सर चोलिस्तानी ब्रीड आई है और चोलिस्तानी ब्रीड ने एक्सेल किया और उसने इस दफ़ा प्राइज़ विन किया है। पहले कभी भी चोलिस्तानी ब्रीड को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये हमारी इस इदारे की मेहनत से सर चोलिस्तानी इंट्रोड्यूस हुई है। और सर सेक्रेटरी सर ने अब सर इस दफ़ा हमने सर दाजल और धनी ब्रीड सर जो अटक की है सर, और जो राज्य उसको भी हम ना PTP में एंटर करें ताकि वो भी सर प्रोपेगेट और वो एक्सेल हो सर। और जिनोमिक्स सर और IVF ये सर ये हमारे मिसिंग लिंक है सर। जिनोमिक्स में और IVF में काम दुनिया सर इस पर काम कर रही है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे काम कर रही है, इन विट्रो पे काम कर रही है। हमने सर इस साल काम शुरू कर दिया है और ना GCLA के साथ और ना आर्मी के साथ SIPG के साथ मिलकर हम सर जिनोमिक्स पे और RVS पे सर हम काम कर रहे हैं सर इस साल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। ये है क्या चीज़ सर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सर, जो हम सर ये इंसानों में होती है सर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सर। मीनिंग सर हम वहाँ से बुल इंपोर्ट करेंगे तो बहुत महंगा है सर, हम वहाँ से एम्ब्रियो ले लेंगे और एम्ब्रियो यहाँ पर प्रोपेगेट करेंगे। हम झांग में भी बनाने जा रहे हैं कि एम्ब्रियो लैब सर, उसके अलावा हमारे सर भादर नगर में भी एम्ब्रियो लैब बना रहे हैं सर, और SIPG भी सर इस पर काम कर रही है। बल्कि सेक्स सीमन भी उन्होंने बताया कि सेक्स एम्ब्रियो भी बना लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके दाने हैं उनको भी हम ही सर वो किसी अगर एक्सपोर्ट डिमांड आएगी बाहर से वो भी हम करेंगे। और जो लोकल फार्मर जिनकी हाई ब्रीडर हैं, जैसा हॉर्स कैटल शॉप में किसी की नंबर 1 पे आई है, कैटल आई है, बफलो आई, उसके बच्चों को हम एम्ब्रियो के थ्रू प्रोपेगेट करेंगे सर, ताकि वो एक्सेल हो जो मार्केट में जो सफ़र हमारा 10 साल का सफ़र है 2 साल में 3 साल में तय हो जाए सर। उसके अलावा सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर R&D पे सर हम ये आपको बता दिया सर ये काम करें, इमरजेंट डिजीज़ पे काम करें। सबसे अहम है सर AMR सर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर। इस वक्त सबसे प्रॉब्लम आ रही है कि जो दूध में गोश्त में जो ड्रग रेजिड्यूज आ रहे हैं
वो रेड्यूज इंसानों में मुंतकिल होते हैं, इंसानों में जो है ना हमारी एंटीबायोटिक असर नहीं करी। इस पर सर पूरी दुनिया की कंसर्न्स हैं और इस कंसर्न में पंजाब गवर्नमेंट बड़ा एक्सेल कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये एक इंडेमिक फंड बना हुआ है इस्लामाबाद में भी सर, हम भी इसमें कर रहे हैं। और जो WHO ने सर हमें एक्नॉलेज किया है कि लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट ने बड़ा प्रोडक्टिव काम करा है। जो हमारी लेबॉर्ट्री है सर लाहौर की सर, उसमें AMR की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें सर जो इंसानों में कंपेटेबल जो एंटीबायोटिक्स थी हमने इस दफ़ा परचेज़ नहीं की सर वो, और हमने प्रोक्यूरमेंट से वो माइनस कर दिए जो इंसानों में कंपेटेबल हैं, जो इंसानों में रेजिड्यूज क्रिएट कर रही हैं। हम ग्रेजुअली इसमें स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करें और अपनी सर्विलेंस में इन्हांस करें ताकि वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया जाए जो इंसानों में कंपेटेबल हो सर। उसके बाद वन हेल्थ सर इसी में आती है सर। फिर रेगुलेटरी कंट्रोल है सर, हमारे 4-5 एक्ट हैं सर। इसमें पोल्ट्री प्रोडक्शन एक्ट है सर, जिसमें हम तमाम फीड मिल्स को और पोल्ट्री फार्म्स को सर हम रेगुलेट करते हैं। फीड स्टफ एक्ट है सर। लाइट्स ऑफ ब्रीडिंग एक्ट सर, पहले मैंने आपको प्राइस कर दिया जो अथॉरिटी हमारी काम कर रही सर। एनिमल हेल्थ एक्ट सर, इसमें हम ना डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट्स बनाने जा रहे हैं सर। और सर एनिमल डॉग पॉलिसी है सर जो रेबीज़ के कंट्रोल के लिए सर है सर। नेक्स्ट सर प्लीज़ सर। ये सर इसमें हमारा सर सेक्टोरियल प्लान है सर। इसमें हमें सर इसी की कंटिन्यूटी में सर ये अपना आगे वे फॉरवर्ड बनाया कि हम सर क्या करेंगे अगले साल सर। ये सब 5 पिलर हैं सर महकमा लाइफस्टॉक का, जिसके अंगे सर हमने अपने आप को सेट किया। ये कोर पब्लिक गुड्स है। एक हम सर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करेंगे, एक हम सर एक्सटेंशन को स्ट्रेंथन करेंगे सर, एक डिजीज़ कंट्रोल में हम सर स्ट्रेंथन करेंगे, और हम सर अप्लाइड R&D करेंगे जो पेपर R&D से हम बाहर निकलेंगे और जो फार्मर की और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम करेंगे। बाकी सर ऊपर जो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और सीमन, ये सर ने पहले अप्राइज किया है। ये हम इसे बाहर निकलना चाह रहे हैं ग्रेजुअली। प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करेंगे, उसको हैंड होल्डिंग करेंगे और उसको हम ये ट्रांसफ़र करेंगे। ये सीमन प्रोडक्शन का काम और वैक्सीन प्रोडक्शन का काम और ये फार्म्स की मैनेजमेंट वो करेगा प्राइवेट सेक्टर, उसको ग्रेजुअली हमें वो फोकस करना है। और इसलिए सर हमने अपना मिशन में अब कोर पब्लिक गुड्स में फोकस किया फोस्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को हमने इनेबल करना सर ताकि वो आगे आए और सरकार इस काम से बाहर निकले सर। इसके मुताबिक सर हमने ना इन 4 विंग्स पे सर, जो हमने 4 विंग्स हमने कोर फंक्शन हैं उसके अंगेंस्ट हमने अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाया, सेक्टोरियल प्लान बनाया। उस सेक्टोरियल प्लान में ये सर एग्जिस्टिंग सर हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने ऑलरेडी आपको प्राइस कर दिया सर, ये हमने ऑलरेडी है। और सर जो इस साल में हमने जो किया सर, 1 साल में सर हमें सर LBSA में जो नए सर इंपोर्ट हो रहे हैं, एम्ब्रियो इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर से सर, जो IVF लैब बन रही हैं, सेक्स सीमन लैब्स बन रही है, चाइना वाले बना रहे हैं, ये रॉयल ग्रुप बना रहे हैं, ये तमाम सर ये बगैर किसी रेगुलेशंस के बननी चाहिए। हमने इसको ना इसके लिए रेगुलेशंस बनाई हैं, इनको हम ना एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे ताकि इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ताकि कोई इनडिस्क्रिमिनेट इनका वो प्रोपगेशन ना हो सके सर। फिर सर हमने एक की जो एक्जोटिक सीमन इस वक्त बहुत ज़्यादा पंजाब में आ रहा है सर, उसके लिए हमने सर गाइडलाइंस को इम्प्रूव किया है और उसमें जो नई अब ब्रीड्स आ रही हैं, एंगस आ रही है, नेलोर आ रही है सर, उनको भी इंक्लूड किया सर। फिर पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट में सर हमारा सबसे चाली था एनिमल ट्रेसिबिलिटी एंड टैगिंग सर। टैगिंग और ट्रेसिबिलिटी की हम बात तो करते थे लेकिन हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं थे, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, वो हमने कैबिनेट से करवा के रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया और ग्रेजुअली हम सर ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं टैगिंग और ट्रेसिबिलिटी सर। और फ्यूचर में हम सर क्या करने जा रहे हैं, फ्यूचर में सर हम एक हर ट्रांसफॉर्मेशन पूरे जितना हाइड है सर, इस पूरे को ट्रांसफर उसके लिए हम पॉलिसी सर एक लेके आ रहे हैं सर, हमारी वो अंडर प्रोसेस है। इक्वाइन पे सर जनाब का हुक्म था सर, जनाब आपने हमसे डिस्कस किया, इक्वाइन पे हम फोकस नहीं थे। इक्वाइन पे सर हमने पूरी पॉलिसी बना ली है और ना मोना डिपो भी सर वो सेक्टर साहब का जो विजिट पर्सन इसी वजह से है, वो RVFC से बात भी हुई है, हम मोना डिपो से RVFC से और ना ब्रूक से मिलकर सर ये इक्वाइंस के ऊपर हम ना एक शोइंग के ऊपर इनकी जो फेयरिंग पे, इनकी ट्रीटमेंट पे, इनकी डिजीज़ पे और सबसे अहम काम सर जो टेंट पैकिंग का आज का स्कोप बढ़ रहा है, उसमें जो हमारी लोकल जो इंडिजियस ब्रीड है इक्वाइंस की उसको हम डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। उसकी 2 मीटिंग सर मिनिस्टर साहब ने चेयर की है सर, उसमें हम ना लोकल ब्रीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे ताकि वो एक्सपोर्टेबल हो सकें या दुनिया में वो ना एक्सेल कर सकें, उस पर हमने काम शुरू कर दिया सर। फिर उसके बाद सर हमने पंजाब एनिमल हेल्थ एक्ट है, उसमें अक्सर असम्बली से हमें क्वेश्चन आता है कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करें, हम उसको जो 1890 का जो एक्ट है सर उसको रिविजिट करके एनिमल वेलफेयर के मुताबिक उसको अपडेट करने जा रहे हैं सर। जी नेक्स्ट। और सर सबसे आंसर ये लाइवस्टॉक पॉलिसी सर, ये सर आज तक कोई अप्रूव डॉक्यूमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर किसी भी लाइवस्टॉक पॉलिसी का, ना फेडरल में ना पंजाब में सर। इसमें सर हमने जितने पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिविजिट करके हम इस दफ़ा ये एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का लाइवस्टॉक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा लेके आ रहे हैं कैबिनेट में सर कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना, क्या हमें फ्यूचर में एक्जोटिक में कितना जानना है और लोकल ब्रीड्स को कितना प्रोपगेट करना है और कौन से काम सरकार के करने वाले हैं, कौन से काम सरकार के करने वाले नहीं हैं, इसको हम क्लियरिटी के साथ ना डिफाइन करना चाह रहे हैं। जी नेक्स्ट सर, ये सर हमारा एक्सटेंशन सर्विसेज है। इस पिलर में सर हमारा ये लेफ्ट साइड पे तो हमें सर जनाब को सारा प्राइस कर दिया सर पहले जो करंट स्टेटस है, और एक्शन टेकर अभी हमें सर पूरे पंजाब के सर हमने अपने
KPIs डेवलप कर लिए पूरे सर, हर डॉक्टर के, हर VO के सर। उन KPIs को हमने लिंक कर दिया 9211 सिस्टम के साथ, जो हमारे अपलोडिंग, और हम सर उसके मुताबिक जब अब हर ऑफिसर के जो ACR है, ये पहला महकमा होगा लाइफ स्टॉक सर, जिसकी ACR ऑटोमेटिकली सर डेवलप होगी थ्रू सिस्टम होगी, हमारा ऑफिसर नहीं लिखेगा, वो उसके टारगेट्स के एंगेज होगी सर। उसके अलावा सर हम ना इसमें MVDs हम ऐड करें सर, इसमें सर आपको लिंक सर मैं शो करें सर। ये सर हमने सर 9011 सर आपको हमने किया सर, एजीएस इन्फो में हमने नंबरदारों को कर दिया। एक्सपोर्ट लिंकेज सर, हमारा लाइफ स्टॉक कार्ड में सर हम जो फील्ड ऑफ फैटनिंग कर रहे हैं सर, फैटनिंग में सर काफ रेजिंग कर रहे हैं, जो आम व्यापारी उसको रेट उस लेवल का नहीं, फैटन एनिमल है, हम एक्सपोर्टर के साथ उसका लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक ऐप बनाई है सर, जिसमें जितने पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं, चंद एक्सपोर्टर हैं, उन एक्सपोर्टर्स का और जो फैटनिंग का डाटा होगा सर, उन दोनों को इंटरलिंक करेंगे, ताकि जो एक्सपोर्टर है कराची का या पंजाब का, जो एक्सपोर्ट सेलेक्टर होता है, वो वहाँ से एनिमल का उसके बाद डाटाबेस मौजूद होगा, किस एनिमल का, जैसे ओलेक्स होता है या पाक व्हील होती है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये एनिमल मेरे क्वालिटी के हैं, वो वहाँ से उसे लिंक करेगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, वो एनिमल्स को बाहर एक्सपोर्टेबल करेगा, उसको अच्छा रेट मिल जाएगा, ना कि वो व्यापारी के सामने या एक्सप्लॉइट होगा, वो एनिमल वो एक्सपोर्ट हो जाएगा सर। ये हमने लिंकेज डेवलप किए हैं, इसका लॉन्च हमें CM से करवाना सर नेक्स्ट वीक में सर। एनिमल टैगिंग एंड ट्रेसेबिलिटी दुनिया के साथ एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और हमारी लोकल रिक्वायरमेंट भी है, डिजीज़ कंट्रोल के लिए भी है। जब तक एनिमल टैग नहीं होगा, ट्रेसेबल नहीं होगा, यानी कि एनिमल का नाजरा नहीं होगा, उस वक्त तक हम ना एक्सपोर्टेबल हो सकते हैं, ना अपनी पॉलिसीज़ को रिलाइन कर सकते हैं। उसके सर एक FAO ने सर एक प्रोग्राम बनाया था, और बेसिकली प्रोग्राम कोई भी बना सकता था, लेकिन बात है कि प्रोग्राम वो हो जो दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, दुनिया उसको एक्नॉलेज करे। इसलिए सर हमने FAO के तावन से सारी फेडरल में बना सर, और ये प्रोग्राम दुनिया की रिक्वायरमेंट थी कि ये नेशनल लेवल का हो, ना कि प्रोविंशियल लेवल का हो। नेशनल प्रोग्राम बन गया, पंजाब ने सर इसको ऑन किया, और पंजाब ने फर्स्ट टाइम सर इसको ग्रेजुअली हमें सर 3 लाख जानवर हमारे साथ जो है इसमें टैग हो चुके हैं। और अब जितनी भी स्कीमें लाइफ स्टॉक की आ रही हैं सर, इवन इंसेमिनेशन की होगी सर, इवन के साथ जो लाइफ स्टॉक कार्ड की होगी, और जो एसेट ट्रांसफर की होगी, तमाम स्कीमों में टैगिंग, ट्रेसेबिलिटी और लिंकेजेस का इंटरनेशनल होगा सर, ताकि वो एक्सपोर्टेबल भी हो और ट्रेसेबल भी हो सर। ये सर ये डाटा सर आप देखें 2020 में सर हमारी 19 मिलियन सर हमने वैक्सीनेशन की थी, और इस साल सर जनाब की सर हुकूमत में सर हमने ना 191 मिलियन वैक्सीनेशन की है सर, ये साल का डाटा सर। और एनिमल ट्रीटमेंट सर हमारी ग्रेजुअली 12 मिलियन से इंक्रीज़ होकर सर 24 मिलियन हुई है ये एक साल में सर। ये पिछले सर 20 मिलियन थी सर। एनिमल इंसेमिनेशन जो हम सर 2 स्टेप पर जाके सर हमारा जो AIT है सर, बगैर किसी रिसोर्सेज के अब जाके हमने मोटरसाइकिल देना शुरू किया, वो भी इसकी हायर परचेज मेथड पे है सर। वो घर जाके सर इंसेमिनेशन कर रहा है। 2.5 मिलियन इंसेमिनेशन इस साल की हैं, जो पिछले सालों से 1.75 से इंक्रीज़ होकर 2.5 पे 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई सर। ये सर इस साल का डाटा है सर। इस साल में ग्रेजुअली सर हमने ये जो इन्फोर्समेंट किया है, 9 रोजाना को इम्प्लीमेंट किया, अपने रिफॉर्म्स लेके आए हैं, JDs बना के आए हैं। आप देखें मंथ वाइज हमारी ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है, तब जाके इम्पैक्ट आया 25 मिलियन का और ये सब का सर। ये सर हमारा ये पूरा हमारा एक ना पूरी एवोल्यूशन है सर हमारी जो फीड सर्विसेज की सर, कि मीन के हम जो गल घोटू की वैक्सीन को हम करें सर 100% हम एनिमल को गल घोटू करें। इस वक्त कोई भी आप तमाम सरबान एस्टिमेट पार्लियामेंट में बैठे हैं, गल घोटू इस वक्त बिल्कुल नहीं है। ऐसे 5 साल पहले 10 साल पहले हर सलाह आता गल घोटू की कंप्लेंट्स होती थी, लोग भागते थे सर। हमारी सब ब्लैक वाटर है वो 100% हम कर रहे हैं। FMD में हम 23% पे हैं, ये हमारा सर ग्रे एरिया है। इसमें हम इस साल उसमें वो वैक्सीन प्रोडक्शन पे भी काम कर रहे हैं और फ्री जोन भी बना रहे हैं। ये हम 50% ये तक पहुँच जाएंगे इस साल सर। ये लिंक में है सर, ये लिंक में है सर, लिंक सर ये ग्रेजुअली सर लिंक है सर। सर हम दे देते हैं सर। सर ये मैं जैसे स्पोर्टिंग है सर, थोड़ी देर तक दे देते हैं। जी सर। इनफैक्ट सर ये हमने ये सर लिंक हमने डिटेल में बनाया कि अगर कोई जनाब का सवाल है एक ऑनरेबल मेंबर का, तो हमारे पास डाटा होना चाहिए। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन सर सर आंखों पे हम इसको बना के देते हैं सर। यार मुदस्सिर साहब जी सर, ये इसका बना ये सर अभी विदिन 1 आवर अभी सर। और सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम 30% सर असेस करें पब्लिक को सर। इसमें इस साल हम हर ट्रांसमिशन का PC1 लेके आए हैं, उसमें इंशाल्लाह हम 80% को असेस कर लेंगे सर। ये सर जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, लोगों जो जब लास्ट ईयर सर हमने देखा 887 सर लोग जो थे जो नॉन परफॉर्मर थे, जो किसी घर में काम करते AITs और VA। बेसिकली सर हमारी जो फील्ड फोर्स है वो VA और AITs है, वो अगर फील्ड में नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा सर। तो ये सर हमने उनको वर्क में डाला है सर। आज हमारा शुक्र है सर कोई 0 बंदा है जो इस वक्त नॉन परफॉर्मर है सर। ये सर KPIs हमने डेवलप कर दिए हैं। ये सर जो हमने आपको प्राइस किया जो तमाम ना KPIs के मुताबिक जो सर जो इस ईयर डेवलप होगी सर। PIT भी सर इसको लिया सर।
ये सर हमारी ब्रीड इंप्रूवमेंट है। ब्रीड इंप्रूवमेंट सर हम जो ना लाइस्टो कार्ड है, एसपीजी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं सर, ये हमने आपको डिस्कस कर लिया पहले सर। और ये और न्यू ब्रीड्स पे हम काम करने जा रहे हैं सर, जो बीफ की ब्रीड भी डेवलप करने जा रहे हैं सर, और साथ साथ हम सर और मिल्क की ब्रीड भी सर अलग अलग लाइन्स को डिफाइन करें हैं। पहले कभी भी बीफ ब्रीड्स पे काम नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम बीफ ब्रीड्स पे काम हो रहा है। और ब्राह्मण का सीमन सर हम इस साल दे रहे हैं, वो 500 का सीमन सब ब्राह्मण का देंगे सर, और 150 का सेकेंड देंगे होलिस्टिक फ्रीजिंग का। जाकर मार्केट में वही सीमन ब्राह्मण का आपको 6000 का, 12000 का, 20000 का मिल रहा है सर। ये गवर्नमेंट इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कराएगी, उसके बाद गवर्नमेंट से निकलेगी बाहर ताकि प्रोपेगेट हो सके सर। अच्छा, इसमें सर सबसे अहम सर हमारा स्मॉल रूमेट में है। स्मॉल रूमेट में हमारा फोकस नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको हमने बिल्कुल अपना एनालिसिस किया है। स्मॉल रूमेट के लिए हम इस साल कोई स्कीम्स भी लेके आ रहे हैं और हमने अपने प्लान में शामिल किया है। इसको हमने फोकस करना है, इस पर हमारा जो ना ये इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट में हमारा ये लेकिंग है, ये हमारा ग्रे एरिया सर। हमने प्रॉपर अपने आप को ना एनालिसिस किया, जो हमारा ग्रे एरिया हमने वो भी सर जनाब को ब्रीफ करें। हम कोई भी जो ना जो डिपार्टमेंट्स को वो कन्फेस कर रहा है जो सर जो उसकी लिमिटेशन है सर। और सर इस सर डिजीज़ कंट्रोल में सर हम सर 15 FMD फ्री जोन बनाने जा रहे हैं सर इस साल। और सर उसके अलावा सर हम एक ना फिजिबिलिटी कराने जा रहे हैं, जो वो भी फिजिबल जो जोन हो वो बन सके सर। फिर उसके बाद भावल नगर में हम जोन बना रहे हैं सर एक FMD का सर। उसके अलावा सर हम लेबार्ट्री जितनी है पंजाब की तमाम लेबार्ट्रीज में मोबाइल लेबार्ट्री में कन्वर्ट करवा रहे हैं सर उनको इस साल सर। उसके अलावा सर हम जो वैक्सीन प्रोडक्शन जो हमारा इदारा है सर, उसको ड्रैप के मुताबिक, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक कर रहे हैं ताकि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें और सेल भी कर सकें सर। और सर अप्लाइड R&D के लिए सर हमने 150 एम्ब्रूज के पे काम शुरू कर दिया है। हमने तमाम मुख्तलिफ ब्रीड्स पे एम्ब्रूज लेके सर अपने भादरनगर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे वो ट्रायल हमारा कामयाब हो जाएगा, फिर हम पब्लिक को ऑफर करेंगे, वो अपने एनिमल लेके आए, हमसे एम्ब्रू ट्रांसफ़र करवाए सर। इसके अलावा सर R&D पे सर हमने लोकल वैक्सीन सर हमने इसकी LSD की वैक्सीन हमने सर लोकली बना ली। जो लास्ट टाइम LSD बहुत बड़ी आई थी पूरे पाकिस्तान में, हमने इंपोर्ट की, सारे पाकिस्तान हैं, हमने लोकली डेवलप कर ली शुक्रल्ला सर। और हम उसको ना मार्केट में लॉन्च भी करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे सर ये। और ब्रूसिलोसिस का सर इशू है सबसे बड़ा सर, जो पाकिस्तान में वैक्सीन में अवेलेबल नहीं है जानवरों में, जो एक्सोटिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम लोकली सर वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं और इस साल के अंदर हम फाइनल कर लेंगे सर। ये सर हमारे ऑनगोइंग सीएम इनिशिएटिव से अगर इजाज़त दें सर, हम ये भी सर आपको बताते सर। ये लाइस्टो कार्ड सर लास्ट ईयर सर, उसके अंदर सर हमने 14,000 फार्मर्स को सर बेनिफिशियरीज में इसमें हुए हैं सर, और 1 लाख जानवरों को हमने टैग किया और 1 लाख जानवरों की फैटनिंग किया। और उसके बाद सर उसमें लोन में हमें 1.27 का लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। और सर ये दुनिया की हिस्ट्री है सर, दुनिया की सर, मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूँ सर कि इंटरेस्ट फ्री लोन सर, बगैर कोलेटरल के, कोई कोलेटरल नहीं सर। उसने ऑनलाइन अप्लाई किया, मोबाइल पे ऑनलाइन उसको लोन मिला है और 96% रिकवरी होगी सर। जबकि दुनिया कहती है कि सर कि 80% रिकवरी तक का वो एक्सेप्टेबल करते हैं। हमने 96% रिकवरी विदाउट कोलेटरल और विदाउट यानी कि सर वो इंटरेस्ट फ्री सर किया सर। ये सर हमारे अगले साल का सर हमने 3 लाख जानवरों को देने जा रहे हैं, उसकी टाइमलाइंस मौजूद है सर। हमने हर चीज़ पूरी प्रॉपर टाइमलाइंस के साथ और प्रॉपर एक एक चीज़ को फॉलो करें सर। सर ये इस एक हमारा प्रोग्राम था एसेट ट्रांसफर जनूबी पंजाब के लिए सर। जनूबी पंजाब में सर हमने लास्ट ईयर सर जो है ना 4800 एनिमल सर तकसीम किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर, जो बेवा को किए हैं सर, या यतीम थी या तलाक याफ्ते, और उनका पॉवर्टी लेवल सर जो है ना वो 32 से कम था। और इस साल भी सर एप्लीकेशन इनवाइट कर दिए सर, और इस साल का जो एप्लीकेशन इन्विटेशन शुरू है 14 अगस्त आखिरी तारीख है। उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा, बड़ा शफाफ और ट्रांसपेरेंट और तमाम ऑनलाइन है सर। और बैलेटिंग भी सर इसकी DC सामान कर रहे हैं और तमाम DC सामान ऑनलाइन सेंट्रल बैलेटिंग सर इसकी हो रही सर। और सर इस वक्त कोई भी प्रोग्राम इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है जो सर जो ऑनलाइन और PHB थ्रू और जो ना वो ना हो एप्लीकेशन का प्रोग्राम, तमाम चीज़ें सर मैनुअल कोई भी काम नहीं कर सर, तमाम जो ना वो थ्रू सिस्टम है सर। सर ये जो इस साल के इनिशिएटिव हैं जो हमने इस साल लॉन्च किए सर मैडम ने, इसमें सर हम ये 1000 इंटर्नशिप सर देने जा रहे हैं सर। 500 इंटर्नशिप इस साल में है और 500 नेक्स्ट ईयर में सर। इसकी एप्लीकेशन सर कल से लॉन्च हो जाएंगे सर, और इंशाल्लाह ये 15 अगस्त से सर इसकी एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। DCs के दफातर में सर ये इकट्ठी होंगे सर, और DCs इसका इंटरव्यू लेंगे सर, और इसके बाद सर ये 30 अगस्त तक सर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सर। ये एक किस्म का ये लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप भी मिलेगी और हमारे न्यू ग्रेजुएट्स जो है उनको एक साल की सर वो हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी एक स्कीम इस साल हम लेके आ रहे हैं एक्सरे मशीन सर। लास्ट ईयर सर हमने
हर तहसील लेवल पे अल्ट्रासाउंड मशीन दी है सर। अब सर हमने 9 एक्सरे मशीनें हर डिवीजन लेवल पे लेके आए हैं। अच्छा लाइफ स्टॉक में सर पूरे पाकिस्तान में सर किसी जगह पे पब्लिक सेक्टर में एक्सरे मशीन मौजूद नहीं है सर। यूनिवर्सिटी में 1 2 3 4 यूनिवर्सिटियों में बस हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आ रही है सर। इसमें एक्सरे मशीन भी लेके आ रहे हैं। इसमें सर इक्वाइन के लिए शूइंग की किट भी सर डाली है हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसका हम 24 घंटे करेंगे और वहाँ पर सर वो ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं जो हमारे जो ना कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए, उनकी भी सर हम कर रहे हैं। और साथ साथ ना ये एक्सरे मशीन और जो अल्ट्रासाउंड मशीन है सर ये शीप गोट्स के लिए बहुत ये रिक्वायरमेंट है उनकी यानी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए सर। DH के लेवल पे होगी सर। ये एक्सरे मशीन होगी सर डिवीजन लेवल पे अभी सर फर्स्ट फेज में सर, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो तहसील लेवल पे होगी सर। और सर इक्वाइन के शूइंग का भी सर लेके आए सर इसमें सर। ये सर हमारा इस साल हमने एक ना FMD फ्री जोन बना रहे हैं सर भावलपुर में सर। पिछले सर 8 साल से हम वहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं सर। और हम इस दफ़ा वहाँ पे पूरी चेक पोस्ट बनाएंगे, क्वारंटीन चेक पोस्ट होंगी, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ एनिमल कंट्रोल होगी, एक्ट के मुताबिक कैबिनेट से नोटिफाई होगा, बगैर टैगिंग के नहीं होगा। तमाम जो एनिमल को वैक्सीनेट होंगे FMD के सर, उन सब एनिमल के क्वारंटीन और वहाँ पे बिजनेस मॉडल डेवलप होगा। और ये डोजेज हम जमा कराएंगे इंटरनेशनल सर वो WOAH को सर, और वो वहाँ से हमारी एक्सपोर्ट ना लॉन्च हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी सर। ये सबसे बड़ा सर ये दुनिया का पाकिस्तान के लिए बड़ा एक स्टेप है सर जो हमारी ख्वाब था पिछले 5-10 साल से। ये पंजाब गवर्नमेंट इस दफ़ा करने जा रही है और टाइम लाइन है हमारी 3 साल में हम ये कर देना सर इंशाल्लाह सर। ये सर हमारा ये भी FMD फ्री कंपार्टमेंट सर, जैसे हमने चाइना के साथ मिलकर सर शेखुपुरा में कंपार्टमेंट बनाया सर, उसी तरह के हम 15 कंपार्टमेंट मज़ीद बनाने जा रहे हैं। हम कल इसकी वो डिसीजन हो गया PWP से सर, इसकी इसी हफ्ते में ऐड आ जाएगी सर। उसमें जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो अपनी EOI के मुताबिक अपनी रिक्वेस्ट लॉन्च करेंगे। हम उसको स्क्रूटनाइज करके वहाँ पे सर जो 70 वहाँ पे उसकी चारदीवारी होनी चाहिए, क्वारंटीन शेड होनी चाहिए, 300 एनिमल कम अज़ कम होनी चाहिए। उसका ये करेंगे हम कैबिनेट से उसकी नोटिफाई कराएंगे सर उसका फार्म सर। नोटिफाई होने के बाद सर जो उसका 3 किलोमीटर का जो एरिया इर्द गिर्द के सर, उसमें जो वैक्सीनेशन होगी महकमा करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी टैगिंग महकमा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। वहाँ पे चेक पोस्ट भी महकमा बनाएगा, वहाँ मूवमेंट ऑफ एनिमल कंट्रोल करेगा ताकि वो इंटरनेशनली जो है ना वो अपनी एक्सपोर्ट कर सके सर। और हम एक पुश दे रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट के लिए और ना हमारी लोकल भी, और बेसिकली तमाम लोग एनिमल फ्री भी हो जाएंगे, वैक्सीनेशन फ्री भी हो जाएंगे। और ग्रेजुअली ये प्लान सर एक्सटेंड होता रहेगा तो पूरा पंजाब सर इसमें 5-10 सालों में कवर हो जाएगा सर। ये टाइमलाइन सर इसके साथ मौजूद है सर सारी। सर ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन सर, जो सर पहले हमने इंसेमिनेशन कर रहे हैं, आपको हमने बताया। ये सर इस दफ़ा हम ना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लेके आए हैं जो 10 ज़िलों में हम करने जा रहे हैं। पहले सर 10 ज़िलों में सर हम एक नुक्का से दाखिल होंगे सर। उस ज़िले की जितनी एनिमल पॉपुलेशन है सर 100% सब ब्रीडेबल, सारी पॉपुलेशन को सेमिनेट करेंगे सर। तमाम एनिमल को सेमिनेट भी करेंगे, टैग भी करेंगे, ट्रेसेबल भी करेंगे और उनको सर लिंकेज भी डेवलप करेंगे और उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे ताकि वहाँ के दूध का इम्पैक्ट कैलकुलेट कर सकें, स्टडी कर सकें। होलिस्टिक फ्रीजन की डोज लगाएंगे, ब्राह्मण की सर वहाँ लगाएंगे, वहाँ पे सेक्स सीमन इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये प्रॉपर हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, या फेल होंगे या कामयाब होंगे। मीन का ऐसा नहीं होगा कि तक हमने बस ना एक ज़िले में 10,000 डोजेज चलेंगी, वो किसी को मिल गई किसी को, ये तमाम पूरा ज़िला फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम है, जब पहले हम 10 ज़िले कर देंगे उसके बाद फिर ग्रेजुअली पूरे पंजाब में चलेंगे सर। ये सर इसका प्रोग्राम है। नहीं सर, हमने सर हर डिवीजन से एक ज़िला लिया सर। ये नीचे डिस्ट्रिक्ट दिए सर, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, जेलम, मुल्तान, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, कसूर, रहीमयार खान, चिन्नौर। एक एक ज़िला सर सेंट्रल साउथ सर कसूर है। इसमें सर हम 45% पॉपुलेशन को होलिस्टिक फ्रीजन लगाएंगे सर, 20% को सर हम सेक्स सीमन लगाएंगे और 10% को बीफ सीमन लगाएंगे सर। ये सर जो लास्ट ईयर हमें छोटी मोटी पब्लिकेशंस की हैं सर, हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट सर जनाब के पास सर रखी है सर। KPI सर हमने डेवलप करके नोटिफाई किए हैं। ये LBSA में हमें 3 रेगुलेशंस नए बनाए हैं, उसकी रिपोर्ट्स हमने पब्लिश किया है। FMD कंट्रोल स्ट्रेटजी फर्स्ट टाइम बनाई है, पंजाब गवर्नमेंट ने बना दी है सर, वो हमें नोटिफाई कर दिया है। हमने चाइना के लिए सर जो हमारा जो CPAC के तहत जो हमारे जो काम चल रहे हैं सर, उसमें इन्वेस्टर को पिंच करने के लिए हमने एक कैटलॉग भी डेवलप किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमने पूरी कोशिश की सर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग बनाए, जो हमारे वीक एरियाज़ हैं सर उनको भी हाईलाइट करें। तो हाउस इज़ ओपन फॉर एनी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस वेरी पेशेंटली सर। थैंक यू वेरी मच जी। ब्रीफिंग आपकी ओवरऑल तो अच्छी है जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और ज़ाहिर है ऐसे ही मेंबरान के भी
ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स के आपकी जो यूनिट्स हैं, चाहे वेटनरी डिस्पेंसरीज़ हैं, पहले तो मुझे एलेब्रेट करें ये डिस्पेंसरी और जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट में आपका चैनल किस तरीके से चलता है जी, कहाँ से सबसे छोटा यूनिट कौन सा और सबसे बड़ा उसमें कैसे है जी? डीजी एक्सटेंशन के सर 9 डिवीजनल डायरेक्टर्स हैं सर। 9 डिवीजनल डायरेक्टर्स के बाद 36 सर एडिशनल डायरेक्टर लास्ट होगा जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है सर। उसके नीचे सर 137 डीडी का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट लाइस्टिक ऑफिसर सर तहसील लाल पे सर। उनके नीचे सर एक CVH है, एक CVD है और MVDs है सर, उनके पास है सर। इनका ब्रेकअप सर ये मैं सर ये सर स्टाफ पोजीशन भी है हमारी सर। CVH सर ये 546 है। ये पहले सर ये थाना मरकज़ लेवल पर बने हुए सर। बेसिकली सर हमारा CVH और CVD में सर्विस सारी इक्वलिटी है सर। इक्वली है। तो ये जो वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं है। ये बेसिकली सर क्योंकि ये CVH थे जब पहले जब बनते आए सर, जब वो हमें जब ये प्री पार्टीशन नाम थे, बड़े बड़े थे, 2-2 एकड़ में थे, अंग्रेज़ के दौर के थे, उनका नाम सिविल वेटनरी हॉस्पिटल था। फिर बाद में सर ये हुआ कि ये एक ना अपना यूनियन काउंसिल लेवल पर जाए सर, फिर डिस्पेंसरियाँ उसका नाम डिस्पेंसरी, उनका एक नक्शा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप है डिस्पेंसरी सर। ठीक। तो ये छोटी सी ये कम्पैक्ट है उसमें। अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपका कौन सा? सिर्फ दो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये 2 यूनिट होते हैं? 2 यूनिट सर। ठीक है जी। लेकिन अब सर हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं सर। अब हमें क्या रिफॉर्म्स किए? अब यहीं पे ना सर मुझे थोड़ा इख्तलाफ है जी सर। एक तो ज़ाहिर ऐसे दूसरे हमारे मेंबरान के भी क्वेश्चंस होंगे दिन में, मुझे इसकी प्रैक्टिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे आपकी ओवरऑल ब्रीफिंग है ना सर, वो तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी है नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं ज़ाहिर है बखर को बेहतर जानता हूँ, हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतर जानता है। देखें, एक है खाने वाला जानवर जो हम आम इंसान खाते हैं जी, जिसका जैसे चाहे गोश्त है जिसमें गाय भी आ जाता है, भैंस भी आ जाती है, ये गोट भी आ जाती है जिसमें जी, और थोड़ा नहीं मुर्गी का तो मैं सर अभी अलग चैप्टर इनके साथ डिस्कस करता हूँ जी। कैमल भी है हमारी तरफ, हर जगह नहीं है जी, ठीक है जी, हमारी तरफ है जी। एक तो इनकी कैमल की वैक्सीन के बारे में कोई डिटेल्स मुझे नहीं पता जी। सर ने पहले मेरे से ये बात कर दी। आजकल आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएं जी, पोल्ट्री के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब हर कोई इसको मना करता है जी, और मुझे नहीं पता अब आजकल उसकी जो फीड है वो किस किस्म की प्रोवाइड की जा रही है। यानी एक दौर था लोग बीफ को बुरा समझते थे, एक दौर था हमने सुना था, अब लोग इस गोश्त को बुरा कहते हैं कि जी इससे तो 1000 दर्जे बेहतर है आप बीफ खा लें, ये ना खाएं जी। उसके लिए आपके डिपार्टमेंट ने प्रैक्टिकली क्या किया है जी कि चलें अब हम ज़ाहिर किसी का कारोबार तो नहीं बंद कर सकते जी, इतने बड़े पैमाने पर ये सब कुछ है, उसकी फीडिंग ऐसी तो हो जैसे आपने अभी कहा कि गोश्त आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी भी वैक्सीनेशन वगैरह एक ख़ास वो चेक करेंगे उसमें सर्टन बीमारियां तो नहीं हैं। अब हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं कि हम वो गोश्त खा रहे हैं, और मेरे ख्याल में 80% लोग यही खाते हैं, चिकन ही खाते हैं सर, चिकन ही खाते हैं। और उससे इस टाइम जो मेरे ख्याल में आजकल ये जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो ओवरऑल जो हमारी अपने मुल्क की हेल्थ है उसके बारे में आपने सोचा है, क्या सोचा है, क्या प्लान किया है? एक तो मुझे ये बताएं जी। नंबर 2, हमारी एक लोकल ब्रीड होती थी, हर डिस्ट्रिक्ट में होती थी जी, वो थी देसी मुर्गी की जी। उसको आगे उसकी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए, उसको आगे बेहतर करने के लिए डिपार्टमेंट ने अब तक क्या किया है प्रैक्टिकली? देसी मुर्गी की मैं बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि हम जो बैकवर्ड एरिया था, चाहे वो जनूबी पंजाब, इसी एरिया में थोड़ी बहुत इस नस्ल ने सर्वाइव किया है। बाकी पता नहीं लाहौर थोड़ी बहुत आती है, फिर बड़े शहरों की तरफ थोड़ी बहुत चली जाती है, पता नहीं किस तरीके से हो जाती है जी। उसको आपने एक्सटेंड करने के लिए हमारी, जैसे एक दौर में हमने ये साहिवाल नस्ल को टाइम पे दूसरे मुल्कों में तो भेज दिया, हमने अपने मुल्क को अपने क्लाइमेट के मुताबिक उसे नहीं आगे बढ़ाया जी। जो हमारा क्लाइमेट, जैसे अब हमारा क्लाइमेट तो 50-55 तक भी चला जाता है,
हम बाहर से क्रॉस वाला और ये जो सिस्टम अब आ गया वो बाज़ दफ़ा हमारे क्लाइमेट को सूट करता है नहीं करता। हमने अपने क्लाइमेट के मुताबिक जो हमारी जिस लेवल की इस मुल्क में गर्मी पड़ती है, पंजाब की चलें डिस्कस कर लेते हैं। हम जैसे गाय है, भैंस है, चलो भैंस का भी मैं नहीं कहता इतना इशू नहीं, गाय ख़ास तौर पे हमें उस ब्रीडिंग को एक्सटेंड करना चाहिए जो इस गर्मी में सस्टेनेबल हो और इस शिद्दत की गर्मी में। और मुझे जो आजकल मुल्क के हालात लग रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, मेरे ख़्याल में हर आने वाला साल ये गर्मी की तरफ ही जा रहा है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है जी। तो मुर्गी के बारे में, देसी मुर्गी, एक आपके साथ ऑफिस में मेरी डिस्कशन हुई थी जी सर कि हमारे इधर, हमारे ख़ास तौर पे मैं पंजाब की बात करूं, टेंट बैगिंग को हर डिस्ट्रिक्ट में पसंद किया जाता है। जी सर, वो आपकी कहने पे सर शुरू, ठीक है जी। उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ भी नहीं है कि अगर किसी का घोड़ा, और ज़ाहिर है अब ये भी किसी की जायदाद ही है, लाइफ स्टॉक की, अपनी औलाद की तरह हमारे बैकवर्ड इलाके के लोग इसको पालते हैं जी, उनकी एक प्रॉपर्टी है ये। घोड़ा भी अब गरीब से, जिन गरीब लोगों के घरों में भी मैंने देखा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज़ मैंने आपकी ब्रीफिंग में अच्छी देखी है, ये जो एक्सरे मशीन्स हैं या ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये पहले वाकई नहीं थी। ये मैं कहने वाला था, लेकिन आपने अपनी ब्रीफिंग में खुद ही वो, यानी आपका ये अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी गुजारिश ये है कि आप ऐसे यूनिट्स तश्कील दें जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिट्स, यानी हर तहसील पे आप इसे ले जाएं। कोई ऐसा आपका वेटनरी, अब ये मैंने देखे हैं सर अपने डिस्ट्रिक्ट में, इनसे भी सर भी बताएंगे, इनमें वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि होनी चाहिए जी। और मैं ज़्यादा फैसिलिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं कम से कम कह रहा हूँ कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, देसी मुर्गी, और किसी हद तक अगर उसी यूनिट के साथ घोड़ा भी अटैच हो जाए, ये एक ही यूनिट में अगर हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं अच्छे वो सेटअप से आप जैसे उससे बेहतर समझें, नेक्स्ट ब्रीफिंग जब भी हमारी मीटिंग होगी आप इसका एक प्लान लेके आएँ डिस्ट्रिक्ट वाइज जी, कि ज़ाहिर आप जितनी भी फैसिलिटीज़ बड़े शहरों में या डिवीज़न लेवल पे ले जाएं, उसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं है जी। हम चाहते हैं आप बेशक छोटे यूनिट पे ले जाएं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप्स पे मिल जाए। आपकी एक मोबाइल फैसिलिटी बहुत अच्छी है जी, कि ये जाते हैं वैक्सीन वगैरह करते हैं। हर साल ये जो आपने बीमारी कौन सी उसका जिक्र किया है, हाँ जी, वो हर साल आती है जी, और पहले तो नहीं थी, मैंने पिछले 3, 4, 5 साल से इसका नाम बहुत सुना है जी। तो लोग बड़े परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे जो गाय है, हाँ जी, वो सरवाइव हमने करती नहीं देखी जी। दूसरा, पिछले दिनों एक जानवरों के जलने की भी कुछ जगहों पे इतलाएँ थी जी, वो भी आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि किसी को ऐसे कोई उधर जाके, मैंने 1-2 जगह हमारे हल्के में हुए थे कि ऐसे हादसा, कोई किसी का घर जला तो जानवर भी साथ, वो फिर उनकी जैसे स्किन का वो हुआ, तो इनके पास ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। आप सर ऊपर वाले लेवल पर ब्रीडिंग के हवाले से वो तो एक अलग डिस्कशन है। आप पहले हमारे पूरे मेंबरान को डिस्ट्रिक्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, जो आपका यूनिट ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो वेटनरी हॉस्पिटल की शक्ल में है, चाहे डिस्पेंसरी की शक्ल में। आपने कहा उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। उसको बेहतर करने के लिए जो आपके बने हुए हैं, नए की मैं बात नहीं कर रहा, अब SNE की बात हुई, मेरे अपने हलके में मेरे 5 हॉस्पिटल कंप्लीट खड़े हैं और उनको ताला लगा हुआ है। एक जगह से तो मैं पता नहीं कहीं फातिया खानी से गुजर रहा था, उसके दरवाजे भी किसी ने निकाले हुए थे जी। तो हमारा कोई आपस में फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर फाइनेंस एक चीज़ को अप्रूव ही नहीं करना चाहता तो हम इसको फिर बनवाते क्यों हैं जी, कि अब 4-4 साल से 5-5 साल से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और कोई ऑन नहीं करता जी। उसके कोई दरवाजे निकले हुए हैं, लोग, जैसे हमारा कल्चर है जी, खिड़कियां निकालनी हैं जी। एक तो आप इस सिलसिले में जो अभी मेरी फ़िलहाल ये बात नहीं, पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स पे करें कि आप इसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर बाकी मेंबरान के भी कोई क्वेश्चंस हैं ये भी करते हैं बात। थैंक यू चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक इंतहाई
मैं समझता हूँ कि जिस हवाले से ये लाइव स्टॉक हमारी पंजाब की 12.5 करोड़ आवाम में से 70% आबादी जो है, हमारे स्पेशली जो देहात के लोग हैं, वो डिपेंड करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी इसके साथ लगी हुई है। और जितनी पुअर कारकर्दगी थ्रू आउट इस डिपार्टमेंट की है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खला है कि सोचने वाली बात है कि इतनी आबादी रिलेटेड है। हमारे गरीब लोग जो हैं वो दूध बेच के और कोई कट्टा बच्चा उसको साल 1.5 साल उसको पाल के तो वो बेच के तो अपनी वो घर का वो सिस्टम जो है वो चलाते हैं। लेकिन हमने उसमें क्या किया है कि आज तक हमने कोई, जिस तरह चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि कोई अच्छी नस्ल, कोई अच्छा सिमन, और दूसरा जब तक आप एक अच्छी नस्ल नहीं देंगे इन लोगों को, जहाँ पे आप हमारे सराउंडिंग में आप देख लें कि ब्राज़ील के अंदर जो कॉज हैं वो 3 दिन का 343 लीटर दूध उन्होंने लिया है और हम आज तक कोई अच्छी ब्रीड नहीं दे सके। चलो हम कोई 20, 25, 16, 17 एक टाइम का अगर कोई दूध दे जानवर तो वो कम से कम 32-34 लीटर वो कोई उसमें आप लगा लें कि कोई 1000, 1200, 1500 उस पर ख़र्चा करके वो उसको 200-2500 रुपया वो उसको पर डे इनकम होती है और उससे अच्छा भला गुजारा हो सकता है। और ये एक बड़ा अहम इशू है कि हमने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हमने ये किया है कि सिमन हम बिल्कुल वो देते हैं जो आपके वेटनरी वहाँ पे लोग बैठे हुए, ज़ीरो कारकर्दगी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी, कोई दवाई, कोई उनकी मोबिलाइजेशन, कोई लोगों को अवेयरनेस, किसी किस्म का ज़ीरो इनपुट है उनकी, कोई कारकर्दगी। ऐड करता जाऊँ, अगर आपके कोई इनिशिएटिव्स हैं भी सही ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को नहीं पता, नो हाउ ही बिल्कुल नहीं पता। और दूसरी ये चीज़ है कि आपने कोई अच्छे काम किए भी हैं, ग्राउंड लेवल पर लोगों को कुछ नहीं पता। ये ब्रीफिंग की हद तक तो आप कह सकते हैं, ये मुंह खोर की बीमारी जो आप कह रहे हैं, ये मुंह खोर की बीमारी जब आती है तो इसमें जानवर तो अफेक्ट होता ही होता है, उसका बच्चा साथ में मर जाता है और उसका सुआ जो है वो बिल्कुल उससे फारिग हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपने आज तक देखें, इंडिया और चाइना ने आज से 40 साल पहले ये मुंह खुर की बीमारी की अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी और आज तक वो अपने लोगों को प्रॉपर ये मुंह खुर की दे रहे हैं वैक्सीन। आप आज तक आपके वहाँ जो वेटनरी के लोग बैठे हैं उनके पास सिरे से कोई दवाई होती नहीं, अगर होती है तो कोई 10% लोग अपने खर्चे पे बाहर से जो दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं ये जानवरों की, वो लेके तो वो वैक्सीन करवाते हैं। दूसरा ये कि सबसे पहले जो बात करनी चाहिए आपको, आपके डिपार्टमेंट को, वो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से देखें कि आपके सूबे में कितने जानवर हैं। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके पास बफलो कितनी है, कॉज कितने हैं और टोटल आपके जानवरों की तादाद कितनी है। जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी, पूरा प्रॉपर डेटा नहीं होगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि पटवारी चेक करेगा, पटवारी कौन कौन से काम चेक करेगा? आपका वहाँ डिपार्टमेंट बैठा है, आप उनको कहें जी हमें बताएं कि आपकी यूनियन काउंसिल में, आपकी तहसील की सतह पे, आपके डिस्ट्रिक्ट की सतह पे कितने आपके पास जानवर हैं। अब पंजाब के अंदर सराउंडिंग मेरा ख्याल 2,78,00,000 और इस फिगर के 3 करोड़ के करीब आपकी बफलो है और साथ में जो गाय हैं वो उसके अलावा हैं, घोड़े उसके अलावा हैं, बकरियां, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि ऊँट कई इलाकों में हैं। और पिछले, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले हमारे कोई 40 के करीब हमारे पास 40-50 के करीब घोड़े थे, उसमें से 7-8 जनाब चेयरमैन एकदम से मर गए बेचारे, कोई उसमें वायरस आया है। तो उस हवाले से अभी तक कोई, मतलब ये है कि पिछले, मैं समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को अगर आप प्रॉपर तरीके से इस पे ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़राअत के बाद एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि इस डिपार्टमेंट के ज़रिए हम अपने लोगों की इस लेवल तक जाके खिदमत कर सकते हैं कि वो एक अच्छा भला रोज़गार जो है, अब इस तरफ लोग आ रहे हैं कि एक अच्छी ब्रीड दें, एक सिमन दें लोगों को, ताकि अच्छा जानवर आए, उसमें गोश्त वाले जानवरों को अलहदा करें, आप उसमें दूध वाले जानवरों को अलहदा करें, इनकी पूरी प्रॉपर टैगिंग करें, उनको बताएं लोगों को, अपने जो है CM साहबा उनको बताएं कि इतने हमारे पास जानवर हैं। मैं बात भूल गया हूँ,
गोश्त के लिए पिछले 5-6 साल पहले आपने शुतुरमुर्ग को बड़ा डेवलप किया था, उसके बारे में आप नहीं बताया कि वो सरवाइव उसने किया है नहीं किया? सर बिल्कुल फ्लॉप किया। क्या बना उसके बाद? इन्होंने उसकी तशहीर तो बहुत की थी, लेकिन प्रॉपर फ्लॉप किया, लोगों ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। और ये सबसे बड़ी जो है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके अभी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे जो हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उसमें इतनी बीमारियां हैं कि जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया है कि मुंह खोरे, और इसके अलावा बेशुमार। हाँ नहीं सर, बहुत मुश्किल है। अभी तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं, और इनकी जितनी ब्रीफिंग है मैं उसमें जो समझाऊँ कि हम करेंगे, हम ये कर रहे हैं और हम ये अगले साल करेंगे। देखें ये पूरा डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट की मैं समझता हूँ कि मेरे अपने जो, चूँकि हम देहात से तल्लक रखते हैं और हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें देखते भी हैं कि बिल्कुल कोई इनकी ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी कोई नहीं है। कोई इनका बंदा किसी को जाके ना तो हाँ नहीं मैंने बजाते खुद अपने सिमर रखवाए। मैं बात आपकी काट रहा हूँ, अच्छी चीज़ें इन्होंने की हैं। नीचे लोगों को यही नहीं पता कि हमने आपकी कौन सी सर्विस किस तरीके से अवेल करनी है जी। किसी आपके एम्प्लॉय ने ग्राउंड पर आपके, चले मैं ये नहीं कहता सारी नेगेटिव बातें जी कि ये आपके फ्लॉज हैं, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ग्राउंड पे उसकी कोई नो हाउ नहीं है जी, कोई अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं है। तो ये है ही नहीं। और देखें हम एक्सपोर्ट तक तो चले गए हैं, जैसे सर भी कह रहे हैं कि हम ज़ाहिर है लोगों के साथ ज़्यादा इन टच हैं, पटवारियों से भी ज़्यादा हमें पता है, जगह जगह जो फिरते हैं जी। तो आप चीज़ों को इतना एक्सपेंड ना करें, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप 6 चीज़ें ही ठीक कर लें ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं ठीक कर लें। बफेलो, काओ, गोट, कैमल, हॉर्स, यानी एक छत नीचे इसकी जो आप सारा इसका इक्विपमेंट है, इसकी वैक्सीनेशन है, मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की भी बड़ी नेक नामी होनी है और आपके डिपार्टमेंट की बड़ी नेक नामी होनी है जी। इसके आगे जब उसको ब्रीडिंग है वो तो एक अलहदा कि आप किस किस्म की क्लाइमेट, हमें अपने क्लाइमेट के बहुत दफ़ा जैसे हाँ जी हम अमूमन क्या करते हैं जी, हम बाहर से ऐसी चीज़ों के एग्रीमेंट बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, ऐसी नस्ल ले आते हैं जो कि उनके मुल्क में तो ठीक है जी, हमारे मुल्क में वो सरवाइव नहीं कर सकते जी। अब यानी इस हद तक के लिए, अब इतनी हद तक कि अब जैसे एक जगह तो मैं गया, हमारा कोई दोस्त था, उसने तो कोई एसी शेसी वाला, मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते जी। तो अब्रॉड में चले जाएं तो वो कंट्रोल शेड वाला उन्होंने वहाँ पे पहुँच गए कि गायों के उन्होंने कंट्रोल शेड बना के, जैसे हम यहाँ पे मुर्गियों के कर रहे हैं, वो कंट्रोल शेड गायों के उन्होंने बना दिए। तो हम तो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे हैं। अगर और इनिशियल स्टेज पे अगर हमने आज कोई पॉलिसी ना बनाई और हमने इस पे कोई देखें, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन लेवल। सर मैं गुजारिश करूं, ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ये डिपार्टमेंट भाई भी बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा पंजाब गवर्नमेंट के लिए इनिशिएटिव होगा। अगर इस पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें तो बिलीव करें कि हम बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, उसकी इनकम हम बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी देखें, जब तक ब्रीड अच्छी नहीं होगी, जब तक आप बफलो की, गाय की, किसी भी जानवर की उसको सिमन अच्छा नहीं देंगे। देखिए हमारे जो इनके लोग जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हैं, जो वो सिमन देते हैं, वो उसमें से जो बच्चा आता है वो बिल्कुल ही उसकी नस्ल का कोई पता ही नहीं होता। देखें अब हमारे पंजाब में कई लोगों ने अपने से खुद से तजर्बा किया है कि बाहर से सिमन मंगवा के, तो उन्होंने जो चोलस्तान की गाय उसके साथ उन्होंने उसका क्रॉस करवाया और बहुत अच्छी उसकी आई है, और वो उसमें दूध भी लोग अच्छा ले रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। इस तरीके से अगर ये कोई पंजाब गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले और इस पे प्रॉपर तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, कि वो उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ज़राअत के बाद मैं समझता हूँ कि ज़राअत के इक्वली हम उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीफिंग तो बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह इन्होंने दी है हमारे सेक्रेटरीज़ हज़रात ने। जो ये दौर चल रहा है ना जी,
इस दौर में अगर हम ईमानदारी से अगर इसको ले लें ना, मेरा ख़्याल है कि आपसे डॉक्टर्स हैं, आपके एक्सपर्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं, हमारा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यकीन करें जो जैसे ये दिन ब दिन हम आगे जा रहे हैं ना, तो ग्रास लेवल पे जो है ना जी, हम वो बिल्कुल इसका फेलियर है हमारा। तो बाकी जैसे यहाँ पे अब लाहौर है जी, हमारा कोई 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट पॉपुलेशन है इसकी। अब यहाँ डेली बेसिस पे कितना दूध आता है, तकरीबन आपके पास फिगर होंगे, और मेरा ख्याल है इतनी हमारे पास यहाँ पे वो बिफेलो नहीं है, हमारे कोई मेरा ख्याल फार्म नहीं है यहाँ पे, है डेयरी फार्म नहीं है। अब एक मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है, वहाँ पे सतलुज का जो एक बेल्ट है, वो एक बहुत बड़ा एक बेल्ट है, और ये तकरीबन कोई 80% जो दूध है ना जी, वो उस एरिए से आता है। और शहानी साहब वहाँ पे मेरा ख्याल मैंने नहीं देखा भी कोई हमारा आपका कोई महकमा वहाँ पे फाल हो। ये सतलुज को क्रॉस करें और उधर जो बॉर्डर है ना जो इंडिया का, उसके दरमियान ये हेड सलमान की तक एक बहुत बड़ी एक बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, और बहुत तादाद में वहाँ पे उनका डिपेंड जो है ना जी इस पे है, इस पे आपके भैंसों के ऊपर है और दूध के ऊपर है। लेकिन उस एरिए में मेरा ख्याल है कि एक भी आपकी डिस्पेंसरी नहीं है, आप मेरा ख्याल है आप चेक भी कर सकते हैं। तो अभी काम जो है ना जी बहुत करने वाला है। तो अगर हम मुवाजना करें जैसे कि अपना एहसन भाई ने कहा, तो मैं अक्सर यहाँ से DHA से आप गुज़रते होंगे, तो वो रात को ना बड़ी एक लाइटिंग सी, तो पहले तो मुझे पता नहीं चला भी ये क्या बना हुआ, तो वो मुझे बाद में पता चला भी ये एनिमल का हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा भी काश हमारे भी एक आती है ना फीलिंग भी हमारा पाकिस्तान में, अगर चलो ये भी एक खुशाइन बात है, तो अगर हमारा सरकारी लेवल पे अगर हम इसको ऐसे अगर सैंपल बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास तो अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि हमको ये आगे मेरा ख्याल है कि इसकी वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुदरती तौर पर हमारे पास अपना रेवड़ के रेवड़ है हमारे पास। आप भैंसों को ले लें, आप इसको ले लें, आप भेड़ों को ले लें, आप बकरियों को ले लें। मेरा ख्याल अगर हम इनको ही संभाल लें ना जी, इनकी नशोनमा अगर सही कर लें, इनको लुक आफ्टर कर लें, इनको ट्रीटमेंट दे दें, तो मेरा ख्याल है यही हमारे से ये नहीं संभाला जाएगा। मज़ीद तो चलो वो तो एक अच्छी चीज़ है ना भी, अपना उस पर रिसर्च भी होनी चाहिए, अच्छी ब्रीड भी आनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल का। लेकिन मैं कह रहा हूँ भी इसको लोकल को अगर आप संभाल लेना, और सबसे बड़ी बात वही है भी हमारे अरबों रुपए होते हैं, मेरा ख्याल है कि एक हर साल बजट होता है, और उसका आउटपुट फील्ड में कुछ भी नहीं होती। वही जो है ना हड हरामी हम सब की है, मैं ये नहीं कह रहा भी आप ऐसे हैं, ओवरऑल एज ए कॉम हम जो है ना जी, अगर हम अपने उसको पेशेंट को फोकस कर लें ना जी, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम अचीव ना कर सकें। ईमानदारी को अगर ले आएँ और मेहनत को ले आएँ, तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को इंसान अचीव कर सकता है। तो बाकी माशाल्लाह पूरी जो कमेटी है, मेंबर्स हैं, आपके साथ हैं। अगर आप सही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो अगर आप इसको महकमे को सही नहीं चलाएंगे तो फिर आपको खींचेंगे, ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बस हमारा तो यही मैसेज है भी आज के बाद फर्स्ट मीटिंग है, मेरी तबीयत तो ऐसी है, बाकियों की मुझे नहीं पता। आपका पॉजिटिव है, आपका ये एक्सरे मशीन है, हाँ, मैं पॉजिटिव इसमें, तो जो पॉजिटिव होगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव होगा वो आपके पीछे, हाँ आपके पीछे इंशाल्लाह दौड़ेंगे हम। हाँ सर बहुत शुक्रिया सर, ये जो मैनेजर से जी सर जो आपके जज्बात हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं सर, बिल्कुल वैलिड हैं सर, हम बिल्कुल उनसे जो है मुतफिक हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ सर। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं सर, हमें खुद एहसास है, इदराक है। आपने देखा होगा ब्रीफिंग में कई मौके पे एडमिट किया, ये हमारा वीक एरिया है, ग्रे एरिया है सर।
सर जनाब ऑनरेबल मेंबर ने कहा हमारे पास डाटा नहीं है सर। सबसे अहम चीज़ जो है बुनियाद से है सर वो डाटा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जानवर कितने हैं, किस इलाके में, ज़िले में, तहसील में कौन सा जानवर कितना है। हमारा जितनी प्लानिंग है, जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है सर, ये उसकी बेस पे होती है। सर ये जनाब के सामने जो स्लाइड है सर, ये बिल्कुल इसको हम डिपार्टमेंट ऑन करता है, इसमें बिल्कुल ये ऑथेंटिक डाटा है सर। इसमें हमारे पास ये ओवरऑल पंजाब का डाटा है, बफलो का, काओ का, इक्वीन का, शीप गोट का, और ये ज़िले वाइज, तहसील वाइज, इवन यूनियन कौंसिल लेवल तक जाता है। और सर ये हमने पटवारियों से नहीं बनवाया, ख़ुद हमारा स्टाफ जो है वो मिल के, और फिर जो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उनके साथ मिल के इसकी बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। वो मैं सर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सर जो जैसे कहा गया तहसील लेवल पे या ज़िले लेवल पे आउटरीच नहीं है सर। सर हमारे CVDs, वो हमने जो डाटा दिया कोई 2000 के करीब CVDs हैं पूरे पंजाब में, और फिर तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप है सर। रिसोर्सेज की कमी है सर। जनाब ऑनरेबल मेंबर ने कहा अरबों का बजट सर। हमें सर हमारा जो रिक्वायरमेंट थी हमें उससे कोई 20% बजट मिला है सर। जितना हमने स्कीमें बना के गवर्नमेंट को, PND को भेजी, 5 अरब का बजट है हमारा सिर्फ ADP का सर। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हमने जो आपको 7 स्कीमें दिखाई हैं सर, उनमें से सिर्फ एक स्कीम की कॉस्ट 5.5 अरब है सर, हेड ट्रांसफॉर्मेशन वाली। तो हमें सारी स्कीमों के लिए टोटल बजट 5 अरब का मिला है सर। ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं, सेक्टोरल डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी हैं सर। कि जनाब ने SNE का जिक्र किया, जो फिनांस डिपार्टमेंट के क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं सर, वो जो स्टाफ की शॉर्टेज है, 25% हमारे पास स्टाफ शार्ट है सर। हमारे सर डायरेक्टर मीडिया बैठे हुए हैं, तशरीफ़ रखे हैं। ये बिल्कुल सर आपने 16 आने बाद सर एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर ने ठीक की, लोगों की अवेयरनेस सबसे अहम चीज़ है। लोगों को जब तक पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उनके इलाके में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो सर उसको अप्रोच कैसे करेंगे सर। तो वो ये अगर आप इजाज़त देंगे ये एक्सप्लेन करते हैं हम अवेयरनेस के लिए क्या करें। लेकिन मैं सर सबसे अहम चीज़ आपको बताता हूँ सर। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, वेब IT हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर बनाया, 9211 कहते हैं। उसका नाम ही यही है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर। सर उसमें हमारे जितने फार्मर्स हैं जिनके पास माल मवेशी है सर, हमारी कोशिश होती है कि सारे रजिस्टर हो जाएं। इस वक्त वो मैं पोर्टल अभी दिखा नहीं सकता सर, अभी तशरीफ़ लाएंगे डिपार्टमेंट में आपको वो पोर्टल दिखाएंगे। हमारे पास कोई 3 लाख कितना फार्मर रजिस्टर्ड होगा उसमें? तो उसमें सर 8 मिलियन फार्मर रजिस्टर्ड। 8 मिलियन सर, 80 लाख फार्मर रजिस्टर हैं सर। वो फार्मर वो हैं जिन्होंने एक दफ़ा भी डिपार्टमेंट को टच किया सर। होता ये है कि सर वो कोई भी मसला हो वो रजिस्टर करा लेते हैं, फिर एक हमारी हेल्पलाइन बनी हुई है, वो फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं सर कि ये मेरा जानवर बीमार है। वो फिर बताता है, उसको जवाब जाता है, बंदा कॉल करता है हमारा कोई डॉक्टर या VA। आप इसको एट रैंडम इस वक्त भी चेक कर सकते हैं, किसी वक्त चेक कर सकते हैं हेल्पलाइन से। आप एज ए ज़िम्मेदार बन के उस हेल्पलाइन में कॉल करें, हमारा बंदा आपको रिस्पॉन्ड करेगा, गाइड करेगा कि जी आपके इलाके में फ़लानी जगह हमारी CVD है या फ़लानी जगह CVH है, या अगर वो नहीं है तो MVD है। आप अपना इलाका बताएं क्या मसला है, हमारी MVD का ये शेड्यूल है, फ़लाने दिन पहुँचेगी सर। और ये सर उसका फिर फीडबैक आता है। हमने अभी ये सिस्टम शुरू किया है, जैसे वो था कि सिटीज़न फीडबैक मॉडल सर। वो फिर जब उस बंदा उसका इलाज हो जाए, जानवर का कोई बंदा पहुंच जाए, फिर जब वैक्सीन लग जाए, उसको सीमन मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, फिर उसका फीडबैक भी लेते हैं। ये सारा हमारे पास डाटा है सर। अगर उसकी तसल्ली नहीं होती सर, 24 घंटे में कोई बंदा उससे रब्ता नहीं करता, इलाज नहीं होता, फिर उसको दोबारा पूछा जाता है। सिर्फ वो उसकी कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाती है। हमारे पास कंप्लेंट्स का डाटा भी है सर, उसको ख़ुद सेक्रेटरी साहब मैं हम सीनियर ऑफिसर विज़िट करते हैं। तो हमारी कोशिश की हुई है कि ऑनलाइन है सर। सर इतना बड़ा सूबा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और लाखों जो है हमारे जानवर हैं सर। हम एडमिट करते हैं कि हम 100% कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन सर आपने एक स्लाइड पे देखा होगा, जो 4-5 साल पहले जो है वैक्सीन लगी सर, वो 19 मिलियन जानवरों को लगी, और 5 साल बाद वही वैक्सीन सर 92 मिलियन जानवरों को लगी सर। इसी तरह जो दवाइयाँ दी गई, सीमन की सर बात हुई, नस्ल की सर, ये हमारा मैंने पहले एडमिट किया, हमारे 21 फार्म में सर 5-5 हज़ार एकड़ जगह है। उनका काम ही यही है ब्रीड इम्प्रूवमेंट। हमारे ये डायरेक्टर ब्रीड इम्प्रूवमेंट बैठे हुए हैं सर।
वो हम एडमिट करते हैं सर, उस पर काम नहीं हुआ, हमारी कोताही है, लेकिन उसके लिए ये भी जो स्कीम आई है ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक मिनट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, ये जो आपका मैकेनिज्म है चेक करने का कि वैक्सीन लग गई है, जो आपका डाटा है, ये आपको कौन देता है सर? सर ये टैगिंग हम सिस्टम वैसे जरा एक्सप्लेन करें। सिस्टम है सर, उसमें सर जैसे ही तो उसका डाटा अपलोड होता है सर, वो उसमें हमारे पास फिगर आती है, रियल टाइम फिगर आती है। लेकिन इसमें मिसिंग लिंक था, जो आपका सवाल है सर, कि अब सेक्स हमने अभी आते साथ ही इसको डिस्कस किया है। हमारा पहले ना फार्मर को मैसेज आता था कि आपके जानवर को वैक्सीन कर दी गई है, इतने जानवर हैं। अगर वो झूठ होता था आप उसको वापस, वो सिस्टम पे कॉस्ट बढ़ गई है। मैसेज कॉस्ट पहले 10 पैसे थी जिस ज़माने में, अब वो 2 रुपये लेते हैं सर। अब वो कॉस्ट बढ़ गया। हमने वो FD से बात किया है, FD वो एग्री कर गए 52 मिलियन चाहिए। वो कहते हैं हम उसके लिए मैसेज के लिए आपको पैसे देते हैं। इस जब हम वो इनकॉर्पोरेट करें, कैबिनेट में गया कि सर जैसे अप्रूवल होती है, अब हर वैक्सीन के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपको इतने जानवरों को वैक्सीन कर दी गई है। फार्मर फीडबैक उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया सर। हम ग्रेजुअली सब जा रहे हैं। प्रॉब्लम सर ने वही बताई है सर, वी आर लिमिटेड विद द वो बजट सर। डिपार्टमेंट सर जैसे से वो अब कल इकोनॉमिक सर्वे आया सर, ये एग्रीकल्चर सेंसस परसों आया सर, लॉन्च हुआ है। उन्होंने बताया कि जितने पाकिस्तान में इंसान हैं उतने ज़्यादा जानवर हैं सर। यानी कि अब हमारा महकमा पूरे आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा को टारगेट कर रहा है, लेकिन रिसोर्सेज आप देख लें पूरे महकमे का डेवलपमेंट नॉट डेवलपमेंट ला के 26 मिलियन बजट है, बिलियन बजट है। अब हेल्थ के साथ कंपेयर कर लें, बाकी डिपार्टमेंट्स का प्रायोरिटाइज देख लें, हम उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में। और अच्छा फिर सर हमारा जो प्रोग्राम है तमाम फार्मर की एक्सपेक्टेशन है आउटरीच है सर, उसके 2 स्टेप पर जाके काम करना सर। मैं एक बात अब मकसद कोई जानवर लेके हॉस्पिटल नहीं आएगा, घर जाके काम करें हैं। हमारा स्टाफ उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, उसी यानी कि बगैर POL के घर जाके काम भी कर रहा है। जनाब चेयरमैन, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ। जो जनाब सैकटरी साहब तकरीर फरमाई है ना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਇਨਫਾਰਮਡ ਦੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 1000% ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪੈਕ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। मतलब ये जो इनका मकसद ये है ना सर, ये जो जब तक यूनियन लेवल पे ये जो बनी हुई है ना सर, ये उसके बाद हम जितनी मर्जी भी ब्रीफिंग्स कर लें, मतलब जिले लेवल पे सर जिले लेवल पे ना भी होवे जी, यूनियन लेवल पे या तहसील लेवल पे एक मॉडल आपका ऐसा डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल हो जो यार कहें कि यार इसमें डॉक्टर बैठता भी है। अक्सर तो आपका डॉक्टर नहीं मिलता। मजीद एक इन्फॉर्मेशन दे दो। एक बहाना है, मैं आपको लॉजिकल भी है, एक बहाना है जी, वो तो वैक्सीन के लिए गया हुआ है जी, या कहीं पे गया हुआ है जी, सच भी होगा लेकिन वो मिलता नहीं है जी। साढ़े पिंड को मकना मिला जेडी बला उन्होंने वो कितने जान दें। सर मैं जनाब एक मिसाल दें, गाड़ी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बेसिकली आपकी आपने एक LABS बनाया हुआ है पत्तोकी में, लाइव स्टॉक सर्विस अथॉरिटी आपने पत्तोकी में बनाई है। मुझे ये ज़रा बता दें कि उसमें कितना स्टाफ है आपका? हाँ, पत्तोकी में जो आपकी जो अथॉरिटी आपने बनाई है ब्रीडर्स के लिए, उसमें आपके वहाँ पे कितना स्टाफ? हाँ बफलो, हाँ अच्छा सर, वहाँ पे उन्होंने ना एडिशन चार्ज दिया हुआ है। दूसरी बात ये जो वैक्सीन की कर रहे हैं कि वो एक मैसेज आ जाता है, वो मैंने हकीकत जाने कि हमारे हल्के के कई बंदे ऐसे हैं जिनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, उनके पास कोई जानवर ही नहीं होता, उनको मैसेज आ जाता है जी आपको आपकी वैक्सीन कर दी गई है। ये मुझे बताएं कि ये हम ग्राउंड के बंदे हैं भाई, आप हमें वो चीज़ें बताएं जो हमारे इल्म में नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें आपकी ये जो आप ब्रीफिंग हमें दे रहे हैं, नहीं सर हकीकत जाने, मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास जानवर ही नहीं है उनको मैसेज आ जाता है जी आपके जानवरों की वैक्सीन कर दी गई है। मुझे ये बताएं ये आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ हकीकत के पास आएँ, ये लोग हकीकत जाने कि इतने तंग हैं और ये लोग अब रोज़ी रोटी के पीछे इतनी सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए जिस बंदे के पास 2 जानवर हैं
वो सारा दिन मेहनत करके उसकी वो अपना खिदमत करता है और शाम को उसको 2 लीटर दूध मिलता है। क्या फ़ायदा उसको सारा दिन मेहनत करने का? अगर उसके पास अच्छा सीमन उसको आप दें, वो अच्छा एक जानवर उसकी वो परवरिश करे, उसकी वो उस पर मेहनत करे, उस पर 20 लीटर दूध ले, वो मुझे बताएं 4 लीटर वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा या वो 20 लीटर वाला उसको अपना उसकी वो सारी सर्विसेज भी पूरी होंगी, उसका घर का खर्चा भी चलेगा, वो सारे मामला ठीक कर लेगा। देखें, ये आपका मसला वाकई नहीं है, हम आपको वैसे ही गिला दे रहे हैं इसलिए कि चूँकि आपकी कोई साल इधर आप रहेंगे, साल आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, लेकिन ये खुदारा आप कुछ ना कुछ इस डिपार्टमेंट को दे जाएं अपने रहते हुए, कि कोई पॉलिसी इस डिपार्टमेंट को दे जाएं कि वो ये काम अब मेरे ख्याल में जो रूटीन से आप चला रहे हैं ये इस तरह चलने वाला नहीं है। इस सूबे के इस अवाम के लिए खुदारा कुछ कर लें। ये हम ग्राउंड के बंदे, हमें पता है जितनी कि ये लाइव स्टॉक कर रहा है बिल्कुल ज़ीरो है गाड़ी साहब, हकीकत जाने ज़ीरो है। शानी साहब कख ही नहीं सर, कोई शाही कोई नहीं उत्थे, तुसी वे लो ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल ते ना कोई तहसील लेवल ते ना कोई। मैंने ये कहना था कि आपने अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 96% जो लोन लोगों ने लिया वो रिकवरी हो गई। इसका मतलब है कि जिसकी इतनी 100% रिकवरी हो रही है उसमें लोग इंटरेस्ट रखते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हमें ऐसे ही प्रोग्राम मिले तो हम उसका क्या मकसद क्या है कि अगर एक बंदे ने 2 भैंसें रखी हुई हैं तो शाम को उसका चूल्हा जल जाएगा और वो उसमें बड़ा उसका इंटरेस्ट है कि जी मुझे कहीं मजदूरी और नहीं करनी जानी पड़ेगी। अगर किसी ने एक जानवर रखा हुआ है तब भी वो उस पर ही करता है। अगर इतनी अच्छी रेशो है और लोग इस पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि घर पे बैठ के, और जब हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क है और अब हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी सर ना अच्छा मीट बाहर बेच सके ना अपने लोगों को दे सके, क्या हम जो मीट खा रहे हैं वो क्वालिटी वाला है? क्या जो हम दूध पी रहे हैं वो क्वालिटी वाला है? क्या मुझे ये बताएं कि क्या जो हर जो आदमी है, हर जो जिसने जानवर रखे हुए हैं उसकी ये कोशिश होती है कि हम इंजेक्शन लगाएं? इंजेक्शनों के लिए आज तक क्या किया गया जो जानवरों को लगा के जो कि इंतहाई खतरनाक जी जी है, जिसमें बच्चे जो हैं वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बच्चों में लेवल पे आ जाते हैं, जी बिल्कुल, से पहले बलूगत की तरफ चले। क्या आपने उसकी रोकथाम के लिए हमारे आज तक लाइव स्टॉक ने क्या किया? ये मतलब सारी बातें जो हैं ये लम्हा फिक्रिया है कि हम ना हमें दूध मिले ना हमें गोश्त मिले, जो दूध की क्वालिटी है वो सबसे घटिया तरीन, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पी रहे हैं, जो उसकी क्वालिटी को कौन देखेगा? शहरों में दूध आ रहा है, उतने जानवर नहीं है, वो मिक्स करके बना के तो अपना वो लेके आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे सोचा भी नहीं जा सकता क्या पी रहे हैं हम लोग। हाँ। तो इस कोई हालत ही कोई नहीं है, और ये अगर इस पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो फिर इस मैडम के सवाल के भी जो है वो भी जवाब जी चेयरमैन साहब इजाजत है मैं गल करा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 2-3 साल हुए हैं या ना एक अपना ऐसा आया गाय और जो है ना बछड़ा उस पर वो आंवले से बन जाते हैं और शकदम बन जाते हैं और आज तक उस पर कंट्रोल नहीं हो सका। पता नहीं उस बीमारी का नाम क्या, अचानक ही होता है और लोग गायें पालने छोड़ गए हैं। और जो दूध की बात हो रही है ना, ये तो हमारे यहाँ सारा ऐसा बन रहा है, मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ कि कंटेनरों के कंटेनर दूधी तो 2-2 4-4 किलो लेके इकट्ठा हैं उतों छड़ के किते होते चले जाते ने। आजा मेरी बैल सर जनाब चेयरमैन साहब, मैं कहता हूँ जो कंटेनर आते हैं ना इसमें तकरीबन 10% दूध होता है और 90% जो फो बनाया हुआ।
और ये आपकी ब्रीफिंग बहुत अच्छी है, सब ये सब ठीक काम है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने गोश्त के लिए काम करना चाहिए। ये एग्रीकल्चर के बराबर काम है। अगर हम इतना मीट पैदा करें और एक्सपोर्ट करें तो क्या बात है पाकिस्तान की। लेकिन ये है कि देखें, ज़िम्मेदार जो है वो जो छोटा ज़िम्मेदार है वो खुद काम पे चला जाता है, पीछे बीबियां बेचारी वो 2-4 भैंसें रख के तो घर का गुजारा करती जी। अगर अच्छी ब्रीड होगी दूध अच्छा आएगा तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, उनके घर का निज़ाम अच्छा चलेगा। जो आपके और मैं ऐसा भाई एक सिर्फ बात देखें, इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंपली सिमन अच्छा दे दें, ब्रीड अच्छी तैयार कर लें तो सारे मसले इनके जो हैं वो हल हो जाएंगे। और उसमें प्रॉपर वैक्सीन जो है उसकी कोई उसका एक डायनामिक्स बना लें कि वैक्सीन किस तरह करनी है और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस रख लें। इसमें कोई इतने ज़्यादा बजट की ज़रूरत भी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हमने बजट हमें नहीं मिला, इतने बजट की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप सिमन अच्छा दे दें, ब्रीड अच्छी तैयार हो जाएगी तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ये सेक्रेटरी साहब, आप यहाँ पे वो कैमल्स की जो रेशो ये बहुत कम है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपने को पेशरफ्त की है कि नहीं? और ये जो घोड़े वगैरह हैं ये भी बड़े रेयर होते जा रहे हैं, ये देसी मुर्गी इसको भी फोकस करें हैं, क्योंकि ये तो फिर हाँ जी दी जा रही है। हाँ सर आपको ना हम थोड़ा वाइंड अप कर दें। हाँ सर, ब्रीफिंग्स आपकी वो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर होकर आएंगे। इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब भी ज़रूर आएंगे। तो एक तो देसी मुर्गी की फ्यूचर में अफजाइश के लिए आपने क्या करना है उसका सर कोई रोड मैप आपने वो करना है सर। घोड़ों से रिलेटेड सर, ठीक है जी, ये कैमल से रिलेटेड जी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्पेंसरीज़ हैं और हॉस्पिटल्स हैं उसमें 5-6 हमारे जो यूनिट्स हैं, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड वैक्सीन्स हैं, गाय से रिलेटेड, बफेलो से रिलेटेड, गोट से रिलेटेड, शीप से रिलेटेड, कैमल से रिलेटेड, ये 5-6 चीज़ें एक यूनिट तक अगर हम ले आएँ इसकी वैक्सीन। और ज़ाहिर है ये तो ज़ाहिर है जो आपने अल्ट्रासाउंड और वगैरह ये चीज़ें की हैं ज़रा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है उस पर उसी हिसाब से, लेकिन ये उसकी वैक्सीन ये 5-6 चीज़ों की और इसकी नो हाउ रखने वाला असिस्टेंट, यानी कोई ऐसा बंदा जैसे आपने मोनो की हमें बताया जी, तो इस पे मज़ीद और नेक्स्ट ADP में नेक्स्ट ज़ाहिर अभी टाइम है आपके पास, हमको ऐसी ADP अगली नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसी वो करें जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक ऐसी स्कीम्स हों, बेशक हल्का वाइज आप उसे कर लें, तहसील वाइज कर लें, एक ऐसा हमारा यूनिट हो उसी ऑप की ओल्ड स्ट्रक्चर में जो आइडियल बन सके जी। बेशक अभी ज़ाहिर है अभी तो पुराना अभी बजट को 2 ही महीने गुजरे, लेकिन अभी से हम अगर उसकी अच्छी तैयारी शुरू कर दें कि हम भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या फैसिलिटी दे सकते हैं इन 5-6 चीज़ों से। हाँ, आगे फ्यूचर में एक और मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम जी, कि जो फीड दी जाती है पोल्ट्री को, अब इसके साथ बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं लोगों को। ये जो ज़ाहिर है गरीब लोग हैं वो मुर्गी खाते भी हैं, बहुत सारी बीमारियों का ये स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके लिए फीड से रिलेटेड हमने क्या करना है। ज़ाहिर है ये कितना बड़ा सेटअप है, इसको एक दिन में ये तो नहीं किया जाता, लेकिन उसका कोई वे फॉरवर्ड तो हो। तो ये सारी चीज़ें आप सर वो नेक्स्ट मीटिंग में वो करेंगे। और आपका भी कोई सजेशन है कि नेक्स्ट मीटिंग में इनको क्या प्रिपेयर करके मज़ीद आना है, तो वो सर तुसी भी कह दो कि ये चीज़ें मज़ीद। आजकल बड़ा ये इशू चल रहे हैं, ये जो उसका गधे का गोश्त और ये स्टैंप जो सर्टिफिकेट जो क्लियरेंस देते हैं वो आपके वेटनरी ऑफिसर देते हैं। तो फिर इसमें तो आपके महकमे के नाहल ही है ना भी, अगर कोई वहाँ पे मार्केट में गोश्त जाता है तो वो आपकी वेरिफिकेशन से बगैर तो नहीं बिकता। ऐसे ही सेक्रेटरी साहब नहीं भी, आपका जो डॉक्टर होता है उसको वेरीफाई करता है ना। सर जैसा ये 2-3 चीज़ें से मैं आपको अपडेट करूं हाँ जी, नहीं ये स्टैंप लग दी बकायदा
इनकी स्टैंप लगती है आपकी। सर मैं सर दो चीज़ें ऐड करूँ सर, ये मिनट्स का हिस्सा बन जाए। ये सर जो मैडम ने बात की सर, आपने की अडल्ट्रेटेड मिल्क जो मिल रहा है, 2 नंबर मिल्क मिल रहा है या आर्टिफिशियल मिल्क बन रहा है, गोश्त मिल रहा है सर। पहली बात तो ये तमाम मैंडेट जो है ना, ये इंस्पेक्शंस का और ये पंजाब फूड अथॉरिटी के पास है। ये पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मिनट सर, स्लैटर हाउसेज जितने हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट नॉट ऑनरिंग द एनी स्लैटर हाउस ऑफ पंजाब। सर मैं सर आई वांट टू ऐड सर कि उसमें सर ये कि सर हमारा जो इसमें क्वेश्चन क्या वो लाइफ स्टॉक के पास होना चाहिए सेटअप या लोकल गवर्नमेंट के पास, ये तो हमारी डिबेट हो सकती है ना। सर ये अगर हम नहीं वो सही कह रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट उसको किया हुआ है। सर मैं ऐड कर दूं सर, ये मिनट्स में लोकल गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन इस बारे में जरा बता दें सर। एक ये ना हम एक दूसरे पे न डालें ना, अगर आप उसको बेहतर तौर पे वो कर सकते हैं तो हम ऐसी सजेशन दें मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को कि ये लोकल गवर्नमेंट से आपके पास आ जाए। हाउस तो उनके कंट्रोल में बिल्डिंग होगी ना। जब आप डॉक्टर जो आता है वो स्टैंप आपके डॉक्टर की लगती है। सर मुझे 1 मिनट दे दें, मैं हाउस को सर देखें, जितनी भी अडल्ट्रेशन हो रही है, जो मीट में हो रही हैं, स्लैटर हाउसेज हैं, स्लैटर जितने पंजाब में हैं वो लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में हैं। स्लैटर मीट इंस्पेक्शन का रूल ऑफ बिजनेस में डिलीट हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट से, लाइफस्टॉक की डिमांड से सर। तो स्लैटर कंट्रोल एक्ट भी हमसे डिलीट हो चुका है सर। नंबर 2, जितनी कैटल मार्केट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट करें सर। और जितना जो सर जो मिल्क और मीट का इंस्पेक्शन है, क्रैप होना है, ये तमाम फूड अथॉरिटी। अब बात है स्लैटर हाउस में जो स्टैंपिंग होती है, स्लैटर हाउस में सुबह 4 बजे होती है, 5 बजे सर। स्लैटर हाउस सुपरटेंडेंट वहाँ पे आपका जो गुजरांवाला में है, मेट्रोपॉलिटन के पास उन्होंने अपना डॉक्टर रखा हुआ है। फैसलाबाद में ये सिस्टम मौजूद था, लाहौर में पैम्को है, उसने अपने डॉक्टर रखे हुए हैं। जहाँ पे से DC साहबान को नहीं चाहिए डॉक्टर होता है, वो उन्होंने लाइसेंस से रिक्वेस्ट करके एक ना एडिशनल ड्यूटी के तौर पे 1 घंटे के लिए छोटे डिस्ट्रिक्ट में क्या छोटे डिस्ट्रिक्ट में वो DC साहब की डायरेक्शन पे वो हमारा डॉक्टर जाके वहाँ पे स्टैंपिंग करता है जाके सुबह से। अब स्लैटर हाउस में 10 या 12 जानवर मुश्किल से आते हैं एक ज़िले के अंदर सर वहाँ पे। अब जब बाहर ओपन स्लैटरिंग हो रही है, गंदा गोश्त बाहर बिकता है, वो स्लैटर हाउस पे आप पे नहीं बिकता सर। ये इंश्योर कर दें स्लैटर हाउस में मरा हुआ जानवर ज़िबा नहीं होता सर। स्लैटर हाउस तो बाज़ जगह बने हुए हैं। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंगनपुर स्लैटर हाउस बना हुआ है। अब इलाहाबाद 1 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं है। आपका वेटनरी ऑफिसर जाता है और वहाँ पे वो ज़िबा करते हैं रोड के ऊपर और वो स्टैम्प करता है। ये तो एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, और पूरे पंजाब में भी ये, और एक जानवर नहीं होता, ये 10-12 नहीं होते, ये तो सैकड़ों की तादाद में जानवर होते हैं और स्टैंप आपके ऑफिसर की लगती है। सर देखें, पहली बात तो कि स्लैटर हाउस की जो मैनेजमेंट है, स्टैंपिंग को मॉनिटर करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। हमने तो एक बंदे ने मांगा, हमसे डेपुटेशन बंदा मांगा, हमें दे दिया। अब उस बंदे की जो बैड प्रैक्टिस है, दिस ओनरशिप ऑफ द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये लोकल गवर्नमेंट डेवलप करना, लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट नॉट गोइंग टू मॉनिटर दिस। आप इस बारे में क्या सजेशन, अगली दफ़ा आप इसके बारे में सोच के आएँ कि वापस आपको मिलना चाहिए या लोकल गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, ये तो आप कर सकते हैं ना। इसमें सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें DG फूड अथॉरिटीज़ के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने प्रपोजल बना के CS को प्रेजेंट किए हैं। उसमें यह कि तमाम स्लैटर हाउस कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, वो प्रपोज किए हैं। उसमें मैं भी मेंबर था और वो सर असम्बली में जा रही हैं ताकि वो एक्ट में भी अमेंडमेंट हो रही है। और ये तमाम जो मैंडेट है ना लोकल उसको दिया जा रहा है फूड अथॉरिटी को। और उनका प्रपोजल ये है कि ये ना ये प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट एक नया बन गया है, वहाँ इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म भी होगा, वो इन्फोर्समेंट भी करेंगे, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी करेंगे। और अपने फूड अथॉरिटी में वेटरनरी डॉक्टर इसलिए रिक्रूट किए गए थे ताकि वो मीट की इंस्पेक्शन को इंश्योर कर सकें। कि डिपार्टमेंट का रोल नहीं है सर, डिपार्टमेंट अपने रोल के मुताबिक ब्रीफ करेगा। और जो अडल्ट्रेटेड मिल्क आ रहा है, लेकिन सर इसके ऊपर फिर भी डिपार्टमेंट सर सफ़र होता है। जो प्रोडक्शन हमारी है, जो माफिया काम करता है, डिपार्टमेंट सफ़र करता है। लास्ट टाइम ये सर वीक हो गया, 1 वीक से सर जैसे गधों का गोश्त बिका है, तो CS साहब की हुक्म पे लाइफस्टॉक की टीम सर जो है ना सर जानते हैं सर, लाइफस्टॉक की टीम ना फूड अथॉरिटी के साथ कॉपरेट कर रही है। हमें तमाम पंजाब के सर जो डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे एडीएल है, हमें ज्वाइंट मीटिंग कराई इतवार को सर, और तमाम को टास्क दिया कि लीड करेगा फूड अथॉरिटी, लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट को असिस्ट कर रही है, पूरी टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है, अपनी पूरी यानी कि स्टाफ दे रहा है ताकि वो क्रैकडाउन करें। उस क्रैकडाउन का नतीजा निकला 3 दिनों में 180 के करीब सर FIR हुई हैं इस 3 दिनों में सर। ये क्रैकडाउन CS साहब के कहने पर सर ये शुरू कर दिया गया, लेकिन वो ये असिस्टिंग टू दैम था, लेकिन लीड वो करें सर। अच्छा, ये आप जो जनाब चेयरमैन, ये जो आपके वेटरनरी हॉस्पिटल हैं मुख्तलिफ जगहों पे पूरे सूबे के अंदर,
तो उनको आजकल कोई आप मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे? कितने फीसद दे रहे हैं? अवेलेबल है सर जी सर। नहीं, कोई वैक्सीन आप उसको साल में कितनी दफ़ा उसको वैक्सीन दे रहे हैं, क्या क्या मेडिसिन दे रहे हैं? क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं जी हमें डिपार्टमेंट से कोई मेडिसिन आती नहीं, मार्केट में आती है। हाँ, और वही दवाइयाँ ये हमने मंगवाई है, टेंडर हो रहे हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, उतना तक जानवर वो तो ख़त्म हो जाता है जी। या ये एक सर्टन नकल महीने हैं जिनमें ये बीमारी होती है। हाँ तो जी, हम हाँ। उससे पहले क्यों नहीं ये टेंडरिंग, ये प्रोसेस, क्योंकि हर साल ये है तो सही है। एक इसके बारे में आप नेक्स्ट अच्छा, मैंने उसमें गुजारिश की थी कि ये चाइना ने और इंडिया में आज से 40-50 साल पहले ये मुंह खुर की जो वैक्सीन है उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली, तो ये आप क्यों नहीं सजेशन भेजते कि हम भी कोई एक छोटी सी लगा लें जहाँ पे ये मुंह खोर की कम से कम ये वैक्सीन हो जाए। और आजकल जो भाई ने कहा कि वो गायों के ऊपर वो छाले से आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी का भी कोई नाम होगा, लंपी स्किन डिजीज। हाँ, तो उसके लिए भी कोई आपने सदेबाब किया है उसकी वैक्सीन के लिए, या उसका कोई रिसर्च हुई है कहीं पे, ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? और ये सडनली जो घोड़ों की डेथ हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर कोई महकमे ने कोई स्टेप लिया है या नहीं लिया? सर आप ये सप्लीमेंट्री बात है सर, ये पंजाब गवर्नमेंट में लाइफ डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में सर जो वैक्सीन खुद बनाता है, हमारे रिसर्चर्स बनाते हैं, लोकली बनाते हैं, और हम लोग खुद भी बनाते हैं लिमिटेड सोर्स में। आप देख लें हेल्थ में तमाम वैक्सीन इंपोर्ट होती हैं, हम तो इंपोर्ट पे जा नहीं रहे। बेसिकली अब नई नई डिजीज़ आ रही हैं, जैसे इनोवेशन हो रही हैं, वो जानवर इंपोर्ट हो रहे हैं, डिजीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। हम जो मिनिमम जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं जो सब्सटेंस लेवल की, उनकी तो वैक्सीन बना रहे हैं। बाकी जो जानवर इंपोर्टेड जानवर सर आ रहे हैं हम नहीं सर, आप ये मैं आपको बताऊं कि जो बंदा जानवर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है वो आपसे मेडिसिन भी नहीं लेता। नहीं सर, उसने अपने डॉक्टर रखे हुए हैं, वो बाहर से मेडिसिन भी इंपोर्ट कर लेता है। ये आप बात ना करें, बात आप वो करें जो अपने सूबे के अंदर जो आपकी कारकर्दगी उसके बारे में बात करें कि आप क्या दे रहे हैं, और पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से आपने इस सूबे के लिए लाइफ स्टॉक के हवाले से क्या किया, वो हमें बता दें ज़रा कारकर्दगी के हवाले से। इंपोर्टर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ रुपए वो सिमन बाहर से मंगवाते हैं, अपनी मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं, किसी बंदे को फार्म के अंदर एंटर नहीं होने देते। ये उनकी बात, उनकी मिसाल अगर हमें दें कि हम ये कर रहे हैं, ये तो उसके मुकाबले में आप तो ज़ीरो हैं। आपने तो ये, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आप कम अज़ कम ये कर दें कि जो हमारे देहात के सतह पे जो हमारी 2-2, 4-4 भैंसें गायें जो रखते हैं लोग, उनके लिए खुदारा को अच्छा सिमन बाहर से इंपोर्ट करवा के और उसको मेक श्योर करवा दें कि वो सिमन से एक अच्छी ब्रीड तैयार हो जाए जिससे वो अच्छा दूध ले सके। ये आप कर दें, एक काम कर दें आप, खुदारा ये कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सेक्रेटरी साहब ये अपना मैंने वो बस एक मिनट। अच्छा, वो जो पिछला दौर था, बुज़दार साहब का दौर था, उसका वो डेटा भी को हमें देना ला के, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने वो कट्टे का एक नारा लगाया था, कट्टा बच्चा मुर्गी, तो उसका है आपके पास डेटा सारा? तो ये पिछले दिनों एक हमारी जो ये ज़राअत के रिलेटेड एक बात बड़ी वायरल हुई थी कि वो कच्ची पक्की वो हाफ फ्राई, वो उसकी भी डिटेल इनको कहेंगे वो भी ज़रा ला दें, फिर बात सही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सर रहने इस सूबे के लिए हकीकत जाने, सियासत से हटके एहसन भाई, अपडेट मांग रहा हूँ ना जी मैं, तो से हटके वो आपके पास होगी ना, वो सियासत से हटके एहसन भाई, नहीं भाईजान जॉब जो नहीं कर हमारे रहा लोग सफर कर रहे हैं, मैं आपको बिलीव कर रहे हैं, मैं आपको नहीं वो तो ऑन द रिकॉर्ड पॉलिसी थी ना गवर्नमेंट की, उसकी मैं कह रहा हूँ वो डिटेल सारी हमें ला के दे नेक्स्ट मीटिंग में। जानवरों की देखभाल करती हैं, बंदे बेचारे मजदूरी पे गए होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो 2-3 किलो से ज्यादा दूध सर ऑनरेबल मेंबर्स जो डेटा मांग रहे सर हमारे पास दे दें ताकि हम ये सियासत से हटके बातें, ये सर वो डेटा मौजूद है सर, बाकी बुज़दार की कारकर्दगी आप गवर्नमेंट में लें, सारी इकट्ठी करके लें, डेटा सर है हमारे पास, वो आप जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होगी सर हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ सर मैंने जैसे बीच में एक रिक्वेस्ट की थी
सर ने भी कहा है कि हमारी वैक्सीन नहीं बनती। सर हम वैक्सीन बना रहे हैं सर। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इंसानों के लिए नहीं बन रही, जानवर के लिए बन रही। हमारा VRI है। मेरी रिक्वेस्ट होएगी आप वहाँ विज़िट करें या अगली मीटिंग वहाँ पे करें सर। सीइंग इज़ बिलीव। 10% दे रहे हैं से ज़्यादा नहीं दे रहे। आप इसकी आप मुझे डेटा दे दें, इसका आप मुझे डेटा दे दें। 10% से ज़्यादा आप नहीं दे रहे। ये सर बाकी आप सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं वो भी आप सिर्फ मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। इससे मुझे ज़्यादा आप इसकी पूरी सर छोड़ दो सर। देखिए सर नेक्स्ट मीटिंग में चीज़ें थोड़ी सिंपल कर लें सर। ये जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सर, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और 5-6 हमारे ये जानवर कैसे टैकल किए जा सकते हैं। बाकी ये इस वो मौके पे ना वो हर किसी की वो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ नीचे हर चीज़ नज़र आ जानी है जी। ऊपर को हम फिलहाल डिस्कशन को बाद में रख देते हैं। उसका हम वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, हम उन डिस्पेंसरीज को जो आपके एग्जिस्टिंग है उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाँ देसी पोल्ट्री जो है सर डिस्ट्रिक्ट तो ठीक डिस्ट्रिक्ट तो सर तहसील ते आओ। साडा डिस्ट्रिक्ट 100 किलोमीटर है जी। पत्तों की तो कसूर 100 किलोमीटर सर। आप यूनियन लेवल पे ना हाँ यूनियन प्लान लेवल बना के ना सर तहसील लेवल पे आओ। फ्यूचर में ज़ाहिर है वक्त गुजरते पता नहीं चलता, अगली ADP भी आ जानी है, तो हम ऐसी अगली ADP दें जिसमें प्रैक्टिकली हर एरिया को टच किया। जैसे 40 ज़िले हैं पंजाब के, तो वो ये ना हो कि भाई बाकी आप बेहतर हम जो आज की डिस्कशन हुई है मैं सबका जी सर आप चलें आप कर लें सर बात। जी जी सर मैं बेसिकली रिसर्च विंग से हूँ, तो बहुत शुक्रिया सर आपने मौका दिया बात करने का। सर चंद एक गुजारिशात है नहायत अदब के साथ। मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है कि लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक डिज़ीज़ है जिसको कहते हैं गलगोटू, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, और अगर आप सर हम आपको प्रेजेंट कर देंगे कि 90s के अंदर और अर्ली जो न्यू मिलेनियम था उसके अंदर इस डिज़ीज़ की वजह से गांव के गांव उजड़ जाते थे। उसके बाद फिर सर मैं अब नाम भी ले लूँगा, परवेज़ इलाही साहब का दौर था जो पहला, उसके अंदर इस डिज़ीज़ को बाकायदा तौर पर एड्रेस करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल ये है कि इस डिज़ीज़ से मोर्टेलिटी साज़ो नादर होती है, वो भी वहाँ पे होती है जहाँ पे वैक्सीन नहीं होती। अगर मैं आपको सर चैलेंज से कहता हूँ यहाँ पे कि अगर इस डिज़ीज़ की वैक्सीन हम करनी छोड़ दें तो बहुत बड़ा लाइफस्टॉक को सेटबैक होगा। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा सर हमने मुर्गियों की एक डिज़ीज़ है हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम, जिसको अंगारा डिज़ीज़ भी कहते हैं। हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में उसको डायग्नोज भी किया, उसकी वैक्सीन भी बनाई। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लुएंज़ा जिसको HPAI कहते हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंज़ा, उसको सर हमने एड्रेस किया। ये सर आपको याद होगा 2000 में इसका बहुत बड़ा एक आया था, उसको कंट्रोल किया। फिर इसके बाद हमने एक रिंडर पेस्ट हाँ जी, जो कि गाय में आती है, इसको माता कहते हैं, उसको हमने पाकिस्तान से एरेडिकेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमारे क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 10% वैक्सीन की बात है, ये सिर्फ फुट एंड माउथ डिज़ीज़ वैक्सीन है, उसके अंदर ये सूरत हाल है। बाकी तमाम जो वैक्सीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इदारे हैं वो उनकी पूरी की पूरी पंजाब की हद तक की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं। और सर एक और चीज़ है कि नुएसेंस वैल्यू का फ़र्क है। बेसिकली ह्यूमन हेल्थ का तो सर कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते एनिमल्स के साथ। यहाँ पे तो फौरी तौर पे जो ओनर है उसकी इकनॉमिक्स को भी देखना होता है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि म्यू हॉस्पिटल का जो बजट है एनुअल, वो पूरे लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट से ज़्यादा। इससे आप गेज कर सकते हैं कि वैल्यू क्या है लाइफस्टॉक की और इसकी। एनी हाउ इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और अल्लाह के फजल करम से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसने हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट भी दिया है, इनिशिएटिव भी लिए हैं, जिसकी वजह से फार्मर, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि फार्मर जो है उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, इस तरह से मेरे ख्याल से हमारे डिपार्टमेंट की ओवरऑल प्रोजेक्शन भी कम है। इसको मैं इस फोरम के थ्रू
बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल आइडल बैठे हुए हैं। हम माशाल्लाह से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और पूरे ज़ोर शोर से कर रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहेगा सर। शुक्रिया सर। छोटी सी आखिर में बात कर लूँ। देखें सर, जो आप बात कर रहे हैं कि माशाल्लाह से, देखें ये एक अलमिया रहा है हमारा कि हमने हमेशा डिपार्टमेंट की साइड से फंड्स ही मांगे हैं। कारकर्दगी जो आप बता रहे हैं वो ऑन ग्राउंड हम देख चुके हैं। फ़ंड्स की आप हमेशा कहते हैं कि आप ये देख लें कि जिन इदारों को फ़ंड्स, ये पिछले दिनों मैं एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ पे मैं बैठा था, सऊद साहब ने हमें ब्रीफिंग दी, डबल हो गए एग्रीकल्चर के फ़ंड। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी हमारे फैसलाबाद में निबजी और यूब रिसर्च 2 इदारे हैं, मुझे एक बीज बता दें जो आज तक वो प्रोड्यूस कर सके हों। सारे बाहर से इम्पोर्ट करते, यहाँ पे टैग लगा के तो आप बेचते हैं। ये आपकी कारकर्दगी है आपके डिपार्टमेंट्स की। और आप ये हमें ना बताएं कि हमने बहुत इनिशिएटिव ली और वैक्सीन तैयार की है। ऑन ग्राउंड हमें बताएं कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड आप मेरे साथ चलें, हमारे देहातों के अंदर चलें, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं हो रही। और जो लोगों को मैसेज आ रहे हैं, मैं उन लोगों के आपको डेटा दूंगा जिनका जानवरों के कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं है, उनको आप मैसेज भेज रहे हैं कि आपकी वैक्सीन, आपके जानवरों को वैक्सीन हो गई है। ये तो आपके डिपार्टमेंट का हाल है। अब हम आपसे क्या बहस करें? आपसे तो हमारी बहस बनती ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। बस नेक्स्ट मीटिंग में आप जो छोटे हमारे यूनिट्स हैं उसके लिए सजेशंस लेके आएंगे कि वो हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये 5-6 जो चीज़ें हैं यूनिट्स जी, उसको इन जो हमारे रूटीन वाले जानवर हैं, चाहे उसमें आते हैं, उसमें मुर्गी भी आती है, घोड़ा भी है, उसको हम एक यूनिट के नीचे यूनियन काउंसिल लेवल पर कैसे लेके आ सकते हैं, उसका इलाज कैसे मुमकिन है जी। कि ये हमें ये भी थोड़ी सी कर दें कि कोई अच्छा सिमन ये ले आ रहे हैं या खुद तैयार कर रहे हैं, और वो भी उस ये भी नोट कर लें सर, हाँ, ये उसमें ऐड कर लें। ठीक। शरारत